All right, yaar. So we are going to start morphology today. एंड जैसा कि आपको पता है मॉर्फोलॉजी से हटा दी गई हैं कुछ चीज़ें और नई फैमिलीज़ ऐड कर दी गई हैं. फैमिलीज़ एक साथ करना विल बी टू मच फॉर ऑल ऑफ यू टू टेक. वो एक साथ नहीं कराया जाएगा. हर रोज़ एक एक फैमिली 10 मिनट कराई जाएगी. अदरवाइज़ वो तुमको याद रहने वाली है नहीं. बाकी बचा हुआ सारा का सारा चैप्टर आज हम ख़त्म कर देंगे. स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर का नाम हमारे पास यहाँ पर है मॉर्फोलॉजी. मॉर्फोलॉजी का मतलब मेरे पास यहाँ पर क्या होने वाला है कि बाहर से अपना जो फ्लावर है वो किस तरीके से हमारे पास दिखने वाला है, एक्सटर्नल कैसी अपीयरेंस अपने पास होने वाली है. जैसा कि ये सब चीज़ें इतना हम अब चैप्टर पढ़ के आ चुके हैं, हमको सब पता है कि अपना ग्राउंड से नीचे जो भी सिस्टम होता है वो रूट सिस्टम का पार्ट होता है, यानी रूट होता है जो कि रेडिकल से निकलती है. इसी तरीके से जो भी ग्राउंड से ऊपर का पार्ट अपने पास होगा उसे हम शूट सिस्टम का पार्ट मानेंगे, जो कि प्लिम्यूल से हमारे पास निकलती है. जैसे हमारी स्टेम, लीव्स, फ्लावर्स, फ्रूट्स, ये सारी की सारी चीज़ें हमारे एक पौधे के अंदर होती हैं. वो सब चीज़ें हमको पता है. ठीक है. अब अपने पास हर पौधे के अंदर अलग अलग वेरिएशंस आपको देखने को मिलेंगी. किसी का आपको सिस्टम कैसा ही देखने को मिलेगा, किसी का सिस्टम आपको कैसा ही देखने को मिलेगा. क्यों? क्योंकि किसी का हैबिटेट, अभी कोई पौधा किसी जगह पर रहता है, कोई डेजर्ट में रहता है, कोई पानी में रहता है, कोई क्लाइंब करता है किसी तरीके से, किसी को खाने की स्टोरेज करनी होती है, किसी को प्रोटेक्शन देनी होती है. अभी जब मैं मॉडिफिकेशंस भी उन चीज़ों की पढ़ाऊंगी तब भी तुमको पता चलेगा कि यार इस पौधे ने मॉडिफाई क्यों किया, इस पौधे ने मॉडिफाई करके स्टोरेज करना क्यों शुरू कर दिया, इस पौधे ने मॉडिफाई करके स्पाइन्स क्यों बना लिए. क्यों? क्योंकि यार सबकी अलग अलग अपने पास नीड है, अलग अलग अपने पास ज़रूरतें होती हैं, जिसकी वजह से जितने भी पौधे वगैरह मेरे पास होते हैं वो क्या शो करते हैं, वेरिएशंस शो करते हैं, अडेप्टेशंस शो करते हैं. उनके हैबिटेट के बेसिस पर क्लाइंबिंग उनको करनी है, उनको क्या कैसा काम करना है, उन सब चीज़ों के बेसिस पे अपने पास यहाँ पर डिफरेंसेस हमको देखने को मिलते हैं. ये सिंपल सी चीज़ें हैं. आज इस चैप्टर के अंदर हम मोटा मोटी कुछ चीज़ें यहाँ पर पढ़ने वाले हैं. रूट, स्टेम, लीफ, फ्लावर, फ्रूट, जिनको वन बाय वन करके हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे. सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं किसके साथ, रूट के साथ, जो हमारे पास किससे निकली होती है, रेडिकल से निकली होती है. ठीक है. तो जैसा कि आप लोग आज तक जब भी पढ़ते आए होंगे, आपने एक ही बात पढ़ी होगी. क्या पढ़ी होगी? एक क्या होता है, रेडिकल से निकलती है रूट मेरे पास यहाँ पर. ठीक है. आप जब भी रूट बनाते हो कुछ इस तरीके से रूट बनाते हो कि आप ऐसे बनाया, फिर वो रूट और आगे चली गई, फिर वो रूट और आगे इस तरीके से फैल गई. ऐसे ही हम रूट बनाते हैं. तो देखो, आप ध्यान से देखो, यहाँ पर जो पहली हमने बनाई इसे हम प्राइमरी रूट कहते हैं. आप हमेशा ये चीज़ पढ़ते आते हो यार. जैसे हमारे लंग्स के अंदर भी हमने पढ़ा था पहले प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी, टर्शरी, ये सब चीज़ें हम पढ़े थे. इसी तरीके से अपने पास रूट का भी ऐसे डिवीजन होता जा रहा है. तो प्राइमरी रूट होगा, प्राइमरी रूट से सेकेंडरी रूट निकलेगा, टर्शरी रूट से टप 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 करता जाएगा और टप टप करके आगे फर्दर रूट जो है वो निकलती जाएगी. इस तरीके के सिस्टम को कहते हैं, इस तरीके की रूट को कहते हैं टैप रूट. क्या करते हैं? टैप रूट, जहां पर टप टप करके क्या निकल रही है, टप टप करके मेरे पास रूट निकल रही है. ठीक है. दूसरा एग्जाम्पल इसका क्या होगा, जैसे कि मस्टर्ड. मस्टर्ड तुमको पता ही है, तेल. तुमको पता ही है मस्टर्ड तेल. तो तेल में टप टप करके, मैं याद करने का तरीका बता रही हूं, टप टप करके प्राइमरी से सेकेंडरी, सेकेंडरी से टर्शरी. एग्जाम्पल मेरे पास क्या हो गया, मस्टर्ड. मस्टर्ड से तेल निकलता है तो टप टप करके हम तेल निकाल रहे हैं. तो एक रूट अपने पास हो गई टैप रूट. दूसरा, कई बार क्या होता है, ये ऐसे टप टप
ना करने की बजाय यहाँ पर ऐसे बहुत सारे फाइबर्स हमारे पास निकल आते हैं जिसे हम कहते हैं फाइब्रस रूट। प्राइमरी रूट जो है वो बहुत सारी रूट्स के द्वारा रिप्लेस कर दी जाती है, इसे हम क्या कहते हैं, फाइब्रस रूट। जैसा कि मेरा एग्जाम्पल क्या हो गया, मेरा एग्जाम्पल हो गया वीट के अंदर हमको क्या देखने को मिलती है, फाइब्रस रूट देखने को मिलती है। तो रूट कहाँ से निकली, रेडिकल से निकली। दो केस हो सकते हैं, प्राइमरी रूट उसने टप टप करके सेकेंडरी बनाया, टर्शरी बनाया, टैप रूट मेरे पास हो गया एग्जाम्पल मस्टर्ड। कई बार रिप्लेस हो गई बहुत सारे उनके साथ, तो फाइब्रस रूट एग्जाम्पल क्या हो गया, वीट। अब अगर ये रेडिकल से ना निकले और किसी जगह से मेरे पास निकल जाए, तो ये तो रूट का काम तो रेडिकल से निकलना होता है, और कहीं से निकल रही है, बीच में ऐड देने आई है क्या। मतलब कहते हैं ना, जैसे हम मूवी देख रहे होते हैं, बीच में कहीं से भी निकल के कुछ भी छोटी सी वो ऐड आ जाती है, हम उसको कहते हैं ऐड। इसी तरीके से रेडिकल से ना निकलकर कहीं और से अगर रूट निकले, जैसे आपने बैंगन का ट्री देखा होगा, उससे देखो वो रूट ऐसे लटकती रहती है, मॉन्स्टर जैसा वो हमको लगता है ना, तो उसे हम कहते हैं एडवेंटिशियस रूट। क्या करने आई है वो, बिना बात बीच में ऐड देने आई हो क्या तुम कहीं से भी। तो हमारे पास एडवेंटिशियस रूट का एग्जाम्पल हो गया बैनियन। दूसरा मेरे पास बैनियन मॉन्स्टर जैसा लगता है तो मॉन्स्ट्रा, और एक ग्रास मेरे पास यहाँ पर हो गया। तो ये हमारे पास 3 तरीके की रूट हमको देखने को मिलती है। ठीक है, तो अब हमारे पास इसके क्या क्या फंक्शंस होंगे। रूट का काम क्या होता है यार, तुमको पता ही है। अगर यहाँ पानी होगा, पानी का एब्जॉर्प्शन करेंगी, जितने भी मिनरल्स वगैरह होंगे उनका एब्जॉर्प्शन अपने पास करेंगी। ठीक है, उसके अलावा रूट ही तो पूरे के पूरे पौधे को जोड़ के बैठी है, एनकरेज प्रोवाइड करके बैठी है, वरना तो पौधा लुढ़क जाता। ये 3 तो काम तुमको पता है कि एक रूट करती है, पानी का एब्जॉर्प्शन, मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन, और एक प्रॉपर एनकरेज प्रोवाइड करती है। लेकिन कई बार वही बात कहते हैं ना कि जो ज़रूरत है इंसान की, वो इंसान से कुछ भी करा सकती है। तो इसी तरीके से कई बार रूट को फूड भी स्टोर करना पड़ सकता है, ये फूड रिजर्व के रूप में भी अपने पास कई बार काम करती है। उसके अलावा पीजीआरस का, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स का सिंथेसिस मेरे पास यहाँ पर करती है। सो ये रूट के बारे में हम बात कर रहे थे। तो रूट मैंने क्या कहा, कहाँ से निकलती है, रेडिकल से। तो अपने पास प्राइमरी रूट निकलेगी, उससे सेकेंडरी, टर्शरी, टैप रूट सिस्टम, मस्टर्ड मेरे पास हो गया। उसकी जगह पे बहुत सारे उनसे रिप्लेस हो जाए तो फाइब्रस रूट, जैसे कि वीट के अंदर हो गया। और रेडिकल के अलावा कहीं और से ऐड देने के लिए निकले, बैनियन में, मॉन्स्ट्रा में, ग्रास में, उसे हम क्या कहेंगे, एडवेंटिशियस रूट सिस्टम। क्या क्या काम, वाटर एब्जॉर्प्शन, मिनरल का एब्जॉर्प्शन, एंकरेज प्रोवाइड करना, उसके अलावा प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स जो हमने पढ़ा उनका सिंथेसिस करना, और अपने पास फूड को स्टोर करना। अब इसके क्या क्या पार्ट्स होते हैं वो सब मैं आपको ऑलरेडी बहुत अच्छे से पढ़ा चुकी हूँ। हमारे पास यहाँ पर होती है रूट कैप। रूट कैप के बाद ये कौन सा रीजन था, रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी। तो ये अपने पास क्या है, एक थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर है जो हमारे पास इसको प्रोटेक्ट करने का काम कर रहा है। मैं ये पार्ट्स याद नहीं कराने वाली, क्योंकि ये सारी की सारी चीजें मैं ऑलरेडी आपको याद करा चुकी हूँ। यहाँ पर मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी होगी, तो मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी जहाँ होगी वहां मैंने क्या कहा था, वॉल कैसी होनी चाहिए, थिन होनी चाहिए, डेंस प्रोटोप्लाज्म होना चाहिए, क्योंकि इनको रेपिडेटली इन सेल्स को डिवाइड करना है। ये हो गए रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी वाले सेल। फिर अपने पास यहां पर क्या होगा, रीजन ऑफ इलोंगेशन वाले सेल, जो इलोंगेट हमारे पास यहां पर करने में हेल्प करेंगे, रैपिड इलोंगेशन में, लेंथ ग्रोथ करने में अपने पास यहाँ पर रोल प्ले कर रहे होंगे रीजन ऑफ इलोंगेशन। तीसरा मेरे पास यहाँ पर क्या हो गया, जो डिफरेंशिएट हो चुके हैं, मैच्योर हो चुके हैं रीजन ऑफ मैच्योरेशन के अंदर। और अपने पास क्या हो गया, रूट हेयर्स, जो क्या है हमारे पास ऐसे फाइन डेलिकेट थ्रेड निकले हुए हैं। एपिडर्मल सेल, कल हमने पढ़ा भी, एपिडर्मिस का पार्ट अपने पास होते हैं, वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करने का काम करते हैं। ये सारे के सारे जितने भी पार्ट्स हैं ये ऑलरेडी मैं सब कुछ पढ़ा चुकी हूँ। सो देयर इज नो पॉइंट इन वेस्टिंग टाइम हियर।
ठीक है, तो ये बिल्कुल इजीली अपने पास यहाँ पर याद हो गया हमको। अब बात करते हैं कि हमने, जैसा कि मैंने कहा कि इंसान की ज़रूरत जो है उससे कुछ भी अपने पास करा सकती है, तो हमारा जो रूट है वो कई बार अपना शेप को, स्ट्रक्चर को हमारे पास चेंज करती है और एब्जॉर्प्शन एंड कंडक्शन के अलावा कुछ और फंक्शंस परफॉर्म करने स्टार्ट करती है, यानी मॉडिफाई अपने पास यहाँ पर हो जाती है। क्या हो जाती है? मॉडिफाई मेरे पास यहाँ पर हो जाती है, कोई और काम मेरे पास करेगी। जैसे कि सबसे पहले एक तो आपने पढ़ा बैनियन ट्री के अंदर जो इस तरीके से ऐसे रूट लटक रही थी, तो आपने देखा है, हर किसी ने बैनियन ट्री देख रखा है, आपको सबको पता है यार, वो जो ऐसे लटक रही हैं वो एक तरीके से जब नीचे पहुंच जाएंगी तो उस बैनियन ट्री को सपोर्ट प्रोवाइड करेंगी, क्योंकि वो बैनियन ट्री इतना बड़ा होने वाला है। तो आपने देखा होगा, तुम उसके नीचे जाके कभी कभी खड़े होते हो, तो जाते ना, कहते ना प्रॉम नाइट जाएंगे हम तो लड़के के साथ, तो बैनियन का पौधा भी ना ऐसा ही बना देता है, एक प्रॉम जैसा सा अपने पास बना देता है। बैनियन के नीचे ऐसे प्रॉम जैसा वो बना होता है, वहां पे जाके तुम डांस वांस कर सकते हो। इसीलिए बैनियन की रूट को कहा जाता है प्रॉप रूट। क्या कहा जाता है? प्रॉप रूट। प्रॉम से याद रखो, जाते हैं ना स्टूडेंट ऑफ द ईयर में, तो प्रॉप रूट ऑफ बैनियन। इसी तरीके से हमारे पास शुगर केन है। शुगर केन के आपने यहाँ पर ऐसे बहुत वो खाए होंगे, है ना, तो उसके अंदर हमारे पास यहाँ पर क्या निकल रहा है? ये इस तरीके से ऐसे रूट्स निकली होती हैं। आपने देखा होगा आखिरी जो पोरी होती है, बिल्कुल आखिरी पोरी, उससे ऐसे हमारे पास निकले होते हैं। इन्हें एक टिल्ट होने से उसको बचा रहे हैं, तो इसे मैंने क्या कह दिया? स्टिल्ट रूट। किसके अंदर? शुगर केन के अंदर। ये भी क्या कर रही है? सपोर्ट प्रोवाइड कर रही है। इसी तरीके से हमारी मेज मतलब वैसे तो मेज कुछ और होता है ना, लेकिन इस मेज से इमेजिन करके देखो, तो ये मेज कहीं गिर ना जाए, इसको मुझे सपोर्ट प्रोवाइड करना है, तो ये भी कहीं टिल्ट ना हो जाए, तो इसमें भी क्या होती हैं? स्टिल्ट रूट्स मेरे पास होती हैं। वैसे तो सबको पता है रूट का काम क्या होता है। मैं यहाँ पर जो बात कर रही हूँ, मैं रूट की मॉडिफिकेशंस के बारे में यहाँ पर बात कर रही हूँ, राइट। तो मेरे पास यहाँ पर क्या क्या चीज़ें मॉडिफाई मेरे पास यहाँ पर हुई हैं, तो सबसे पहली मॉडिफिकेशन, कई बार रूट जो है वो अपने नॉर्मल काम छोड़कर सपोर्ट प्रोवाइड करने लगती है। दो में स्टिल्ट रूट, किस किस को हम टिल्ट होने से बचा रहे हैं? शुगर केन को और मेज को मेरे पास यहाँ पर बचा रहे हैं। दूसरा अपने पास क्या था? मैंने बताया बैनियन में जो ऐसे लटक रही हैं, एक प्रॉम सा बन रहा है, प्रॉप रूट्स मेरे पास यहाँ पर हो गया। तो ये अपने पास पहली मॉडिफिकेशन हो गई जो सपोर्ट प्रोवाइड करने का काम कर रही है। उसके बाद दूसरा मेरे पास यहाँ पर आता है फूड का स्टोरेज करने के लिए। तो फूड का स्टोरेज करने के लिए एक तो टैप रूट होगी मेरे पास, और दूसरा मेरे पास होती है एडवेंटिशियस रूट। तो टैप रूट कई बार किसकी? कैरेट की एंड टर्निप की मॉडिफाई होती हैं और फूड स्टोर करना स्टार्ट कर देती हैं। अरे कैरेट खाते हो तुम, टर्निप खाते हो तुम, ठीक है, तो ये क्या कर रही हैं? ये हमारे पास फूड स्टोर करने का काम कर रही है। तुम इनको ऐसे भी इमेजिन कर सकते हो, देखो कैसे, अगर तुमने कैरेट और टर्निप देखी होगी, तुमको साफ साफ कैरेट का स्ट्रक्चर ऐसा नजर आ रहा है, और अभी जब हम रूट भी बना रहे थे, अब रूट भी हम इसी तरीके से अपने पास बना रहे थे, तो ऐसे देखो कि ये इसका मतलब रूट की मॉडिफिकेशन मेरे पास यहाँ पर है। इसी तरीके से टर्निप, जो शलगम तुम खाते हो, उसका भी स्ट्रक्चर कुछ इसी तरीके से बनाते हो, तो ये भी किस तरीके से? ये भी एक टैप रूट रही होगी, टप टप, जो मॉडिफाई करके हमारे पास क्या करने लग गई? हमारे पास यहाँ पर फूड स्टोर करने लग गई। तो क्या हो गया मेरे पास यहाँ पर? कैरेट, टर्निप, ये टैप रूट थी। लेकिन आपने शकरकंदी देखी होगी, टेढ़ी मेढ़ी, लेकिन मोटा मोटी अगर तुम उसका स्ट्रक्चर बनाओ, वो भी इसी तरीके से बनाओगे, लेकिन वो बीच में डिस्टॉर्टेड सी हो जाती है, तो उसे हम कहते हैं वो एडवेंटिशियस रूट की मॉडिफिकेशन है, जो फूड स्टोरेज जिसने करनी स्टार्ट कर दी। क्या हो गया मेरे पास यहाँ पर? स्वीट पोटैटो। ठीक है, इसके अलावा एग्जाम्पल्स में नहीं, लेकिन यहाँ पर एस्पेरेगस,
लिखता है एनसीईआरटी, जिसमें वो कहता है कि एस्पैरेगस भी मॉडिफाई करके फूड स्टोरेज करने का काम करना स्टार्ट कर देता है। तो मॉडिफिकेशंस रूट की सबसे पहले हमने पढ़ी सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए। प्रॉप रूट किस में थी? बैनियन में थी। स्टिल्ट रूट किस में थी? मेज में थी। शुगर केन में मेरे पास यहाँ पर थी। फूड स्टोरेज में टैप में पढ़ते हैं एडवेंटिशियस में। टैप में क्या क्या? कैरेट, टर्निप। एडवेंटिशियस के अंदर स्वीट पोटैटो मेरे पास यहाँ पर हो गई। उसके अलावा एस्पैरेगस अपने पास है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट एक होते हैं न्यू मेटाफर्स। क्या होते हैं? न्यू मेटाफर्स। न्यू मेटाफर्स क्या होता है, सुनना ध्यान से। हमारे पास एक भैया हैं जिनका नाम है राइजोफोरा। फोरा हरियाणवी में कहते हैं क्यों फोर रहा है बिना बात। फोर रहा है मतलब माच रहा है। क्यों बिना बात माच रहा है? तो ये अपना राइजोफोरा ना बड़ा फोरा रहता है, माचा रहता है। माचा रहने की वजह से कहते हैं ना कि हमारे साथ चल ले, जंगल में जा रहे थे हम, तो जब जंगल में जा रहे थे ये बड़ा माचा हुआ था, राइजोफोरा एकदम फोर रहा था, तो गलती से दलदल में जाके ये फंस गया। किसमें उगता है ये? स्वैम्पी एरियाज में उगता है। क्यों? क्योंकि फोरा रहता है। अब स्वैम्पी एरियाज में इसकी रूट अंदर दलदल है, दलदल में कहाँ से इसको सांस लेने को मिलेगा? अंदर ऑक्सीजन प्रॉपर इसको अवेलेबल होगी ही नहीं, तो फिर क्या करना पड़ेगा? इसको अपना मुंह बाहर निकालना पड़ेगा। तो इस तरीके से उसकी रूट जो है वो वर्टिकली ऊपर आ जाती है। क्या आ जाती है? वर्टिकली मेरे पास यहाँ पर ऊपर आ जाती है, और वो मेरे पास कहलाती है न्यू मेटाफर्स। ऑक्सीजन लेने के लिए रेस्पायरेशन के समय पर कुछ इस तरीके से। सो दीज आर द 3 मॉडिफिकेशंस ऑफ द रूट जो अपने पास नॉर्मल फंक्शन करने की जगह कोई और फंक्शन परफॉर्म करना स्टार्ट कर देती है। ठीक है, तो ये चीज़ें मेरे पास यहाँ पर हो गई। तो अपने पास अब पूरा का पूरा रूट सिस्टम इसके द्वारा हम रिवाइज करेंगे। ज़्यादा बिल्कुल आसान है रूट सिस्टम, इसको ऐसे हम पूरा समअप पाइलअप चीज़ों को यहाँ पर प्रॉपरली करते जाएंगे। सबसे पहले रूट सिस्टम मैंने आपको यहाँ पर पढ़ाना स्टार्ट करा, जिसके अंदर मैंने आपको 3 तरीके से रूट सिस्टम यहाँ पर बोला। क्या क्या बोला बेटा जी? मैंने सबसे पहले कहा था हमारे पास होता है टैप रूट सिस्टम और फाइब्रस रूट सिस्टम। जो ऐसे नहीं, ऐसे सोचो, जो पहले रेडिकल से निकलता है, जो रेडिकल से नहीं निकलता। रेडिकल से नहीं निकलता ऐड देने आया है क्या? बैनियन में, मॉन्स्ट्रा में, ग्रास के अंदर। ये मैं याद करा चुकी हूँ। दूसरा मेरे पास रोशनी, यार कितना बार रिवाइज कराऊं? प्लीज थोड़ा स्लो पढ़ा दो। अब क्या बोलना बंद कर दो क्या यार? कम ऑन यार, इतनी बार रिवाइज करा रही हूँ, फिर चैप्टर खत्म कैसे होंगे यार? किसी और को कोई दिक्कत है? 4 एग्जाम्पल गिन के हैं, 22-23 मिनट इस पर्टिकुलर एक रूट पे हो चुकी हैं। उसके बाद शूट करना है, 50 चीजें और हैं यार इस चैप्टर में। इससे ज्यादा स्लो में क्या पढ़ाऊं यार? चौथी बार रिवाइज करा रही हूँ उस टॉपिक को, जब से लगे हुए हैं और स्लो स्लो। अरे तू ये कमेंट स्पैम करने की जगह सुन लेगी ना तो याद हो जाएगा। कितना बार रिवाइज कराऊं यार? ये सेम चीज तीसरी चौथी बार रिवाइज करा दिया, इतना लिंक बना बना के बता दिया यार। इससे ज्यादा स्लो नहीं हो सकता है। इससे ज्यादा स्लो में फिर चैप्टर होंगे कैसे? कमाल बात कर रहे हो तुम। थोड़ा पढ़ के आया करो यार, थोड़ा खुद भी एफर्ट लगाओ, खुद लगा के आया करो कुछ। एकदम ऐसे जो चैप्टर तुमको नहीं आते ना उसको वन शॉट में मत कोशिश करो। फिर थोड़ा बहुत खुद से भी मेहनत कर लो। कुछ चैप्टर्स जो आपको नहीं आते हैं उनको पहले थोड़ा बहुत पढ़ के आओ। आपको डिटेल लेक्चर्स भी दे दिए हैं, वो सारे लेक्चर्स आपके उसमें ऐप में इंपोर्टेड है, तो उनको देख के आओ अपने पास। सीधी सी बात ये, ठीक है? सुनना आप ध्यान से। तो मैंने क्या बोला? एक जो रेडिकल से निकलेगा, नहीं निकलेगा एडवेंटिशियस। जो रेडिकल से निकलेगा उसमें 2 चीजें थी मेरे पास। क्या क्या था? एक टैप रूट सिस्टम था, टप टप करके मस्टर्ड से चीजें टपक रही थी। फाइबरस रूट सिस्टम, फाइबर से बदल गई थी, वीट हमने पढ़ लिया। उसके बाद इसके नॉर्मल फंक्शन थे, वाटर मिनरल को एब्जॉर्ब करना, एंकरेज प्रोवाइड करना, फूड स्टोर करना, मॉडिफिकेशन में आएगा, और प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स को सिंथेसिस करना। फिर ये सारे के सारे रीजन ये हमने ऑलरेडी पढ़ रखे हैं। बात आती है लास्ट मॉडिफिकेशन के ऊपर, जिसमें हमने 3 मॉडिफिकेशन पढ़ी। क्या क्या मॉडिफिकेशन पढ़ी बेटा जी? एक सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए,
दूसरा फूड स्टोर करने के लिए, और तीसरा रेस्पायरेशन के लिए। फूड स्टोर करने के लिए क्या क्या थी? टैप रूट में कैरेट, टर्निप, एडवेंटिशियस में स्वीट पोटैटो एंड एस्पेरेगस, सपोर्ट में सपोर्ट बैनियन का प्रॉप रूट, मेज और शुगर केन का टिल्ट ना हो जाए स्टिल्ट रूट, और न्यूमेटाफर्स राइजोफोरा के अंदर होते हैं जो ऑक्सीजन लेने के लिए बाहर निकल आते हैं। ये सारी की सारी चीजें मेरे पास क्या हो गई? रूट की मॉडिफिकेशन। इसी के साथ अपना पूरा का पूरा जो रूट वाला पार्ट है वो खत्म होता है। यहाँ पे इस माइंड मैप में प्रॉपरली चीजें बनी हुई हैं जितना भी हमने रूट पढ़ा। इसके बाद अब हम स्टार्ट करने वाले हैं शूट के बारे में, ठीक है। अब हम किसके बारे में स्टार्ट करने वाले हैं? शूट के बारे में स्टार्ट करने वाले हैं। तो शूट का मतलब मेरे पास यहाँ पर क्या हो गया? जो भी नीचे से ऊपर वाला, अपना ग्राउंड से ऊपर वाला जितना भी पार्ट होगा वो सारा का सारा किसका हिस्सा होगा? स्टेम का हिस्सा होगा। अब एक गन्ने को इमेजिन करके देखिए। गन्ने में कहीं कहीं पर ऐसे आपकी दो पोरियां होती है ना, ऐसे ऐसे दो पोरियां होती है, फिर एक पोरी खत्म हो जाती है, वो खाते हो ना तुम एक हिस्सा, ऐसा ही होता है गन्ना। तो इसी तरीके से हर पौधे के अंदर जो वो एक तरीके से बीच का हिस्सा जो आप खा रहे हो उस हिस्से को हम कहते हैं इंटरनोड, और बीच में आते हैं कहीं कहीं पर नोड्स। आप फिजिक्स में भी पढ़ते हो, कहीं कहीं पर नोड्स आते हैं और उनके बीच की जो जगह होती है उसे हम कहते हैं इंटरनोड। तो बीच की जितनी भी जगह होंगी उनको मैं क्या कहूंगी? अपने पास इंटरनोड कहूंगी। दूसरा आते हैं मेरे पास यहाँ पर नोड, जिससे मान लो जैसे यहाँ पर मेरे पास इससे पत्ते निकल गए, लीव्स निकल गए अपने पास, ये क्या हो गया? मेरे पास नोड अपने पास यहाँ पर हो गया। उसके अलावा आपने देखा है ये क्या है मेरे पास? एपिकल टर्मिनल मेरे पास है, ठीक है। इसी तरीके से मान लो ये मेरे पास क्या था? एक यहाँ पत्ता था, बीच बीच में यहां से क्या निकलते हैं? बड निकलते हैं। तो दो तरीके के बड हो सकते हैं। एक बड है ये वाला जो एपेक्स पर है, टर्मिनल जगह पर है। एक जो है अपने पास वो ऐसे बीच में कहीं पर अपने पास है, लेटरली निकला हुआ है या एक्सेस में कहीं निकला हुआ है, उसे हम कहते हैं एक्सिलरी बड। बड क्या करते हैं ना बेटा जी? बड बनाते हैं ब्रांचेस। बड क्या बनाएंगे? ब्रांचेस मेरे पास यहाँ पर बनाएंगे। बड बड़े हो जाएंगे, ब्रांचेस मेरे पास बनाएंगे। तो मैंने क्या बोला? हमारे पास एक स्टेम के अंदर नोड होता है, इंटरनोड होता है, वो तुमको पता है। नोड इधर लीव्स निकल रहे हैं, लीव्स से ब्रांचेस भी अपने पास यहाँ पर बनवा लो, बनवा लेते हैं। तो दो तरीके के बड हो सकते हैं, एक जो एपेक्स पर होंगे, एपिकल या फिर टर्मिनल, ठीक है। और दूसरा मेरे पास यहाँ पर क्या हो गया? दूसरा मेरे पास यहाँ पर हो गया लेटरल या फिर एक्सिलरी, जो ब्रांचेस यहाँ पर बना रहा होगा। सीधी सी बात है। तो एक स्टेम प्लम्यूल से बनता है, उस पे ब्रांच होती है, लीव्स होते हैं, फ्रूट्स होते हैं, फ्लावर्स होते हैं। जब एक पौधा नया नया होता है, यंग होता है, तब स्टेम ग्रीन होती है। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर पत्ते नहीं आए, फोटोसिंथेसिस ये ही कर लेगी। लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होता जाता है वैसे वैसे पत्ते फोटोसिंथेसिस करना शुरू कर देते हैं, ये डार्क वुडी हो जाती है, डार्क ब्राउन हो जाती है, वाटर मिनरल्स का कंडक्शन कराना स्टार्ट कर देती है। तो ये मेरे पास पूरे के पूरे स्टेम का काम हो गया। क्या स्टेम का काम होता है ये चीजें तुमको पता ही है। नई जो चीजें थी, नोड क्या होता है, इंटरनोड क्या होता है, बड मेरे पास क्या होता है, बाकी सब चीजें आपको पता ही है। तो प्लम्यूल से बनेगा मेरे पास यहाँ पर स्टेम, जिसमें फोटोसिंथेसिस, वाटर मिनरल्स का कंडक्शन, ये सब चीजें हो रही होंगी। जब यंग प्लांट है तो ये ग्रीन होती है, जब अपने पास वो बूढ़ा हो जाता है वो वुडी या फिर डार्क ब्राउन हो जाती है। इस पे ब्रांचेस, लीव्स, फ्रूट्स, फ्लावर्स, ये सब चीजें यहाँ पर होती हैं। एक इंटरनोड, नोड मेरे पास हो गया, लीव्स यहाँ पर निकलेंगे। एक बड हो गया जो ब्रांचेस बनाएगा, जो दो तरीके का हो सकता है, एपिकल या फिर टर्मिनल, और दूसरा लेटरल या फिर एक्सिलरी मेरे पास यहाँ पर हो सकता है। ये हो गया अपने पास पूरा का पूरा इसका जितना भी मॉडिफिकेशंस, अपने पास क्या होता है स्टेम। अब बात करते हैं सिमिलरली, जैसे हमने रूट में बात करी उसी तरीके से शूट की मॉडिफिकेशंस क्या क्या होती हैं उसके बारे में।
ठीक है जी। तो ये भी क्या करेगी, कोई फूड स्टोर करना स्टार्ट कर देगी, कोई सपोर्ट प्रोवाइड करेगी, कोई प्रोटेक्शन में, कोई वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के अंदर हेल्प कर रही होगी। तो सब अपने अपने हिसाब से क्या हो जाएंगी, मॉडिफाई यहाँ पर हो जाएंगी। तो बात करते हैं शूट के मॉडिफिकेशन के बारे में। सबसे पहली बात, जमीन में आपकी जो जमीन है, आपने अपने जमीन में जमीन का केस आपने खोला तो आपका क्या निकला, गटर। अरे तुम्हारे घरों में तुम जमीन का केस खोलते हो तो क्या निकलता है, गटर। अपने घर के सामने की जमीन का केस खोल के देखो क्या निकलेगा, आलू थोड़ी निकलेंगे, गटर निकलेगा, राइट। हाँ जी, बस खत्म आंसर। ये लिख लो ट्रिक यहीं पे जो बोल रही हूं। जब भी अपनी जमीन का आप केस खोलकर देखोगे, आलू थोड़ी निकलेगा, गटर निकलेगा। लिख लो ये। तो जमीन से जमीन कंद, केस से कोलोकेशिया, पोटैटो से पोटैटो का ट्यूबर, देखी होगा पोटैटो की आंखें वो निकल आती हैं छोटी छोटी। गटर से, जी से जिंजर, टी से टर्मरिक, पोटैटो जिंजर टर्मरिक बना दो सब्जी। तो ये सब क्या है, फूड ही होगा। इसका मतलब ये फूड स्टोर करने के लिए इनकी स्टेम मॉडिफाई हो जाती है। ये हो गया अपना अंडरग्राउंड वाला पार्ट, जो फूड स्टोर करने के लिए इसमें मॉडिफिकेशन होती है। सो दिस इज द अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन। ग्राउंड के अंदर है तो अनफेवरेबल कंडीशन में भी अपने पास हेल्प कर रही होगी, फूड स्टोर करने का काम कर रही है। तो ये ऑर्गन ऑफ पेरिनेशन का काम करती है। क्यों? क्योंकि ग्राउंड के अंदर है, फूड इसने स्टोर कर रखा है। कभी भी कोई अनफेवरेबल कंडीशन आएगी तो अपना काम ये चलवा देगी। तो दिस वाज द मॉडिफिकेशन ऑफ द शूट फॉर फूड स्टोरेज। तो सबसे पहले अंडरग्राउंड के बारे में हम बात कर रहे हैं। क्या क्या मेरे पास हो गया, जमीन का जब केस खोलोगे पोटैटो थोड़ी निकलेगा, गटर ही तुम्हारे पास निकलेगा। तो जमीन कंद, कोलोकेशिया, ट्यूबर ऑफ पोटैटो, जिंजर टर्मरिक, अनफेवरेबल कंडीशन में ऑर्गन ऑफ पेरिनेशन का काम भी करेंगे, फूड स्टोर करने का काम करते हैं। दिस वाज ऑल अबाउट द पहली मॉडिफिकेशन। दूसरा मेरे पास आता है एरियल मॉडिफिकेशन। हवा में क्या क्या मॉडिफिकेशन ये शो करती है। तो हवा में आपने देखा होगा कुछ स्टेम के ऊपर कांटे होते हैं, कुछ स्टेम ऐसे चढ़ जाती है, राइट। तो हमारे पास कुछ स्टेम ने क्या बना दिए, टेंड्रिल्स मेरे पास बना दिए। किससे बनाए, एक्सिलरी बड से। किससे बनाए, एक्सिलरी बड से मेरे पास बनाए। ऐसे सिलेंडर स्पाइरली कॉइल्ड क्लाइंबिंग करने के लिए टेंड्रिल्स मेरे पास बना दिए। बेल बनाना, किस किस की बेल होती है, तुम खुद सोच के देखो। जैसे अपने न्यूटन भैया बैठे थे, उनके सर पे इतने बड़े पेड़ से आकर एप्पल लगा, उसकी जगह पे क्यूकम्बर आके लगता, तो पंपकिन आके लगता, तो वाटरमेलन आके लगता, तो इतना बड़ा बड़ा चीजें इनके हम पेड़ नहीं बना सकते। सोचो ना वो टंगेंगे कैसे, लटके कैसे रहेंगे। तो इसीलिए इनकी बेलें भगवान ने बना दी, क्योंकि वो सपोर्ट भी लेके रखेगी। इसी तरीके से ग्रेप्स के अगर पेड़ बना दे, ग्रेप्स इतना चुन्नू है, पेड़ से गिरते ही नीचे तो दम खत्म, सॉफ्ट तो होता ही है बेचारा, है ना। तो हमारे पास इसका एग्जाम्पल हो गया जो गॉड्स अपने पास है। क्या क्या, जैसे कि मेरी क्यूकम्बर, जैसे कि मेरे पास पंपकिन, मेरे पास वाटरमेलन। ये तुमको रटना ना पड़े, मैं जो
एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश कर रही हूं, उनसे याद करने की कोशिश करना। तो मेरे पास मैंने क्या कहा, ये मेरी एक स्टेम है। अब ये स्टेम कैसे कैसे मॉडिफिकेशन दिखा सकती है, 3 तरीके से दिखा सकती है बेटा जी। एक बार हो सकता है ये अंडरग्राउंड चली जाए, इसका काम अंडरग्राउंड जाना थोड़ी है, लेकिन अंडरग्राउंड चली जाए। दूसरा केस हो सकता है कि ये हवा में है, हवा में ही मॉडिफिकेशन दिखानी स्टार्ट करे। और तीसरा मेरे पास यहां पर है, आधी हवा में रहे, आधी अपने पास धरती के अंदर चली जाए। 3 तरीके से मॉडिफिकेशन दिखा रही होगी। अंडरग्राउंड वाली मैंने तुमको याद करा दी, वो फूड स्टोरेज का काम कर रही है। हवा में बात कर रहे हैं, एक जिसने टेंड्रिल अपने पास बना लिए, दूसरा मेरे पास हो गया थॉर्न्स। जैसे कि कोई भी बीसी आता है और आके काटना शुरू कर देता है, तो ऐसे लोगों के लिए ना एनिमल्स वगैरह, कोई भी बीसी आता है, बहुत क्यूट एनिमल्स आते हैं, गलत मत समझना। बीसी का मतलब मेरे लैंग्वेज में हमेशा बहुत क्यूट होता है, जैसा कि तुम जानते ही हो, मेरे से पढ़ते आए हो तो तुमको पता ही होगा। तो कोई भी बीसी आता है एनिमल कहीं का, आके काटना शुरू कर देता है, खा के चला जाता है। एक काम करता हूँ, थॉर्न बन जाता हूँ, पॉइंटेड वुडी बन जाता हूँ, ताकि अगर कोई काटने की कोशिश करेगा, कोई एनिमल मेरे को खाने की कोशिश करेगा, उससे मेरे को प्रोटेक्शन मिल जाएगी। बी मतलब क्या हो गया, बोगनविलिया हो गया, और सी मतलब क्या हो गया, सिट्रस मेरे पास यहाँ पर हो गया। तो बोगनविलिया एंड सिट्रस, उन्होंने क्या कर दिया, थॉर्न्स मेरे पास यहां पर बना दिए। ठीक है जी। और इसके अलावा एरिड रीजन्स में क्या होता है अपने पास, यहां पर फाइलोक्लेड हमारे पास होता है। फाइलोक्लेड, फाइलोक्लेड क्या होता है हमारे पास, जैसे कि एक है अपने पास ओपनशिया और एक हमारे पास है यूफोर्बिया। ये दोनों क्या करते हैं, स्टेम में ही क्लोरोफिल आ जाता है और फोटोसिंथेसिस करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो ओपनशिया ओपन है, खुला है, खुला होगा तो फ्लैट ही होगा, और यूफोर्बिया वो सिलेंड्रिकल अपने पास होता है। तो ये आपको थोड़ा याद करना पड़ेगा, और वैसे तुमको ये पता भी होता है, तुम बहुत बार रिपीट भी करते आते हो इन चीज़ों को, फ्लैटेंड, ओपनशिया, फ्लैशी, सिलेंड्रिकल, यूफोर्बिया, बिकॉज दिस इज नॉट समथिंग विच यू विल कंफ्यूज। ठीक है, तो ये क्या बना लेते हैं, फाइलोक्लेड बना लेते हैं। तो एरियल मॉडिफिकेशन 3 मुझे देखने को मिलती हैं, टेंड्रिल्स की फॉर्म में, थॉर्न्स की फॉर्म में, एंड फाइलोक्लेड की फॉर्म में, जो मैंने याद कराने की कोशिश करी। टेंड्रिल जिसने बेलें अपने पास बना ली, क्लाइंबिंग में अपने पास क्यूकम्बर, पंपकिन, वाटरमेलन एंड ग्रेप वाइन्स मेरे पास हो गया। थॉर्न्स मतलब जो वुडी वुडी पॉइंटेड मेरे पास होंगे, बीसी, बोगनविलिया, सिट्रस एनिमल्स से मेरे को बचा रहे होंगे, और फाइलोक्लेड जो एरिड रीजन्स में होंगे, क्लोरोफिल कंटेन करेंगे, खुद ही फोटोसिंथेसिस करेंगे। ओपन हो गया तो फ्लैट, कंफ्यूजन यही होती है हमेशा, यूफोर्बिया सिलेंड्रिकल था या ओपनशिया सिलेंड्रिकल था। तो ऐसे याद रखो, ओपनशिया जिसको तुमने ओपन कर दिया तो वो फ्लैट हो जाएगा, तो फ्लैटेंड ओपनशिया एंड फ्लैशी सिलेंड्रिकल यूफोर्बिया मेरे पास यहां पर हो गया। सो दिस वाज ऑल अबाउट द एरियल मॉडिफिकेशन ऑफ द स्टेम। हवा में किस तरीके से स्टेम की मॉडिफिकेशन हो गई, उसके बारे में हमने बात करी। अब बात आती है थर्ड वन, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सब एरियल मॉडिफिकेशन। सब एरियल मॉडिफिकेशन का मतलब आधा कुछ हवा में रहने वाला होगा और आधा शायद नीचे कुछ रहने वाला होगा। तो सबसे पहले मेरे पास यहाँ पर आता है रनर। रनर 2 तरीके से क्या होगा, जब भी तुम स्ट्रॉबेरी अगर मतलब भाई स्ट्रॉबेरी तो इतनी महंगी आती है कि जैसे ही मेरे को तो स्ट्रॉबेरी मिल गई ना, वन फन फैक्ट, आई नेवर एट स्ट्रॉबेरी इन माय लाइफ। आज तक मैंने स्ट्रॉबेरी का टेस्ट ही नहीं देखा है, मतलब स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम खाई है, बट एक्चुअल स्ट्रॉबेरी कैसा टेस्ट करती है मेरे को आज तक नहीं पता है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मेरे को कोई स्ट्रॉबेरी दे दे, मैं तो पकड़ के ऐसा भागूंगी ना, घास हो कुछ हो, तो हम घास पे ही भागेंगे। तो रनर, रनर मतलब यहाँ पर क्या होगा, ये वाली जो स्टेम है ये रन करती है, नए नए जगह पर कहीं 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 पहुंच जाती है। ओल्ड वाली मर जाती है, नई बन जाती है। रनर है ये, इधर उधर इधर उधर इधर उधर अपने पास भाग रही है। तो कौन कौन है इसका एग्जाम्पल, स्ट्रॉबेरी जैसे ही मेरे को मिलेगी मैं घास पे ऐसे ही भागी दौड़ी जाऊंगी, किसी को मिले ही ना मेरे पास यहाँ पर। ठीक है, तो मेरे पास यहाँ पर क्या हो गया, स्ट्रॉबेरी अपने पास यहाँ पर हो गया, एंड ग्रास मेरे पास इसका एग्जाम्पल हो गया, रनर का एग्जाम्पल, जो नए नए नीशेस तक अपने पास यहाँ पर पहुंच जाती है। दूसरा
दूसरा मेरे पास यहां पर है ऑफसेट। ऑफसेट तो अब सेट है, तुमको जो लड़की ऑफ है तुम्हारी जिंदगी में, तुम्हें उसको सेट करना है ना, तुम्हें उसे सेट करना है, तो तुम्हें उसे एक रोजेट ऑफ लीव्स देना पड़ेगा। तो एक रोजेट ऑफ लीव्स इस तरीके से ऑफसेट में होता है, और ऐसे टफ्ट ऑफ रूट्स इसके अंदर देखने को मिलता है, जैसे कि पिस्तिया में, आइकॉर्निया में। तो तुमको आई कांटेक्ट बनाना पड़ेगा, तब जाके लड़की पिसेगी, तब जाके लड़की सेट होगी। पिस्तिया, आइकॉर्निया कहाँ होते हैं ये? एक्वाटिक मेरे पास होते हैं। कैसे होते हैं? एक्वाटिक मेरे पास होते हैं। तो बेटा जी मैंने क्या क्या बोला? एक बोला रनर, दूसरा बोला ऑफसेट। रनर, रन, जैसे ही मेरे को क्या मिलेगा? स्ट्रॉबेरी मिलेगा। घास पे भी इतनी जोर से रन कर जाऊंगी तो ये मेरे पास क्या हो गया? रनर। जैसे ही पुराना मर जाता है, नए निशेष तक चीजों को हम स्प्रेड कर देते हैं। दूसरा क्या हो गया? ऑफसेट। रोजेट ऑफ लीव्स, टफ टफ रूट्स मेरे पास यहाँ पर है। पिस्टिया, आइकॉर्निया कहाँ पर देखने को मिलेगा? एक्वाटिक केसेस के अंदर देखने को मिलेगा। ठीक है, अब तीसरा मेरे पास दो आते हैं। एक भैया का नाम है स्टोलन, स्टोलॉन, स्टोलन, और एक का नाम है सक्कर। बस यही दोनों है, इसके बाद ये पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो क्या होता है ना अपने पास, स्टोलन, बनाना, पाइनएप्पल, क्राइसेंथेमम को कहते हैं शक्कर कहते हैं ना इसको। एनसीईआरटी में नहीं दे रखा ये। बनाना, पाइनएप्पल, क्राइसेंथेमम और स्टोलन। 1 मिनट में जैस्मीन अगर तुम्हारी दोस्त है 1 मिनट में चोरी हो जाएगी। शक्कर है वो, है ना? सही लिखा है ना मैंने? क्योंकि मैंने नोट्स में गलत लिख रखा है। एज फार एज आई नो ये शक्कर होता है और ये स्टोलन होता है। इसको ठीक कर लेना प्लीज। ठीक है, हाँ सुनना अब। तो मैंने क्या कहा? दो होते हैं, एक होता है स्टोलन, एक होता है शक्कर। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, उसको तो तुम्हें शक करके ही शक करना पड़ेगा एकदम, तभी नीट क्लियर हो पाएगा। और 1 मिनट में तुम्हारी जैस्मिन चोरी हो जाएगी अगर तुमने उसको ध्यान नहीं रखा तो। ठीक है, तो तुम कहोगे फिर क्या करें इस केस में? तो जैसे ही मान लो ये है तुम्हारी जैस्मिन, ये आनी शुरू हुई, आनी जैसे ही शुरू हो, ऊपर हवा में वो जैसे ही उगनी शुरू हो, तभी उसको अंडरग्राउंड कर देना, नीचे आ जाती है। तो कुछ इस तरीके से इसे हम कहते हैं शक्कर, सॉरी स्टोलन। कहीं चोरी ना हो जाए तो जैसे ही वो पहले ऊपर निकलती है ये, और थोड़ी देर के बाद ये ऐसे अंदर नीचे चली जाती है। जबकि शक्कर क्या करती है? पहले नीचे अंडरग्राउंड सक करके आती है, हॉरिजॉन्टली ग्रो करती है थोड़ी देर के लिए, और उसके बाद फिर ऊपर आ जाती है। ये होता है बनाना में, पाइनएप्पल में, क्राइसेंथेमम में। जैसे तुम अभी हॉरिजॉन्टली ग्रो कर रहे हो, अंडरग्राउंड ग्रो कर रहे हो, घर में किसी को नहीं बता रहे, फिर बाद में एकदम जब तुम्हारा सिलेक्शन होगा तुम ऐसे हवा में ऊपर निकल के आओगे, ऑब्लिकली फिर ऊपर आओगे। तो ये होता है शक्कर। तो शक्कर का कुछ इस तरीके से ये निकल कर आता है। स्टोलन में चोरी ना हो जाए तो हम वापस से उसको भेज देते हैं। तो 1 मिनट में चोरी हो जाता है। तो इस तरीके से अपने पास यहाँ पर होता है। एनसीईआरटी में एक बार इसकी पढ़ देती हूँ आपके लिए, देखना ध्यान से। इन प्लांट्स लाइक मिंट एंड जैस्मीन अ सिलेंडर लेटरल ब्रांच अराइजेस फ्रॉम द बेस ऑफ द मेन एक्सिस। वो थोड़ी देर के लिए हवा में उगती है एंड आफ्टर सम टाइम वापस से नीचे आ जाती है और ग्राउंड को टच करती है।
इसके अलावा टफ्ट ऑफ रूट वो तो हमने पढ़ लिया। बनाना पाइनएप्पल क्राइजेंथेमम में लेटरल ब्रांचेस ओरिजिनेट होती हैं बेसल से, अंडरग्राउंड में हॉरिजॉन्टली ग्रो करती हैं और फिर ऑब्लिकली अपने पास निकल कर आती हैं। तो मेरे पास क्या हो गया, हम क्या है, पीसीबी है, सकर है, हॉरिजॉन्टली ग्रो कर रहे हैं, फिर ऑब्लिकली अपने पास वहां पर निकल कर आएंगे। ठीक है, जबकि 1 मिनट में स्टॉल ना हो जाए, स्टॉलन मिंट एंड जैस्मीन है जो अपने पास पहले ऊपर उगनी शुरू हुई थी, लेकिन हमने मिनटों में उसको अंडरग्राउंड कर दिया, वरना वो चोरी हो जाएगी। सो दिस वाज ऑल अबाउट द मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम बेटा जी। तो मैंने आपको क्या बोला, पहले स्टेम क्या था वो चीजें मैंने आपको बताई, उसमें इंटरनोड और नोड वही 2 चीजें इंपॉर्टेंट थी। बड अपने पास इंपॉर्टेंट था जिससे ब्रांचेस मेरे पास निकल रही थी, राइट उसके अलावा तो उसके पूरे स्ट्रक्चर में हमको एज सच कुछ याद करने का था नहीं। हमने डायरेक्टली मॉडिफिकेशन पढ़नी स्टार्ट करी, जो 3 तरीके से हमने पढ़ी, एक अंडरग्राउंड, एक एरियल और एक सब एरियल। जब हमने अंडरग्राउंड पढ़ा तो जमीन कंद, कोलोकेशिया, पोटैटो और अपने पास यहाँ पर क्या क्या था हम लोगों के पास, गटर, जिंजर टर्मरिक। फिर हमने एरियल पढ़नी स्टार्ट करी। एरियल में 3 तरीके से मॉडिफिकेशन पढ़ी, टेंड्रल्स, थॉर्न्स और एरिड रीजन में। टेंड्रल मैंने बताया बेल, बेल कहते ही तुमको क्यूकम्बर, पंपकिन, वाटरमेलन, ग्रेप वाइन्स। थॉर्न्स कहते ही बीसी, बोगनविलिया, सिट्रस। फाइलोक्लाइड के अंदर फ्लैटन्ड, ओपनशिया, फ्लेसी सिलेंड्रिकल, यूफोर्बिया मेरे पास यहाँ पर हो गया फाइलोक्लाइड। फिर हमने सब एरियल 4 तरीके से पढ़ी, सक्कर स्टोलन को साथ पढ़ा, रनर ऑफसेट को एक साथ पढ़ा। तो ऑफसेट यू आर सेट, पिस्टिया, आइकॉर्निया, रोजेट ऑफ लीव्स, टफ्ट ऑफ रूट्स। रनर में स्ट्रॉबेरी लेके रन कर जाऊंगी घास के ऊपर, और एक सक्कर था, एक स्टोलन मेरे पास यहाँ पर था। आई होप आपको यहाँ तक पूरा का पूरा जो स्टेम है उसकी जितनी भी मॉडिफिकेशन है वो मेरे पास यहाँ पर याद हो गई होंगी। एम आई क्लियर? हाँ जी, क्या सभी स्टूडेंट्स को पूरा का पूरा जो स्टेम वाला पोर्शन है उसका जितना भी मॉडिफिकेशन है वो कवर हो गया, याद हो गया? ठीक है जी, वेरी गुड। अब बात करते हैं लीफ के बारे में। किसके बारे में? लीफ के बारे में। तो जैसा कि आपने देखा है, एक लीफ क्या होता है, ऐसे फ्लैटेंड सा स्ट्रक्चर होता है, बीच में ऐसे लेटरली निकला होता है, तो लेटरल है, स्टेम के ऊपर अपने पास होता है लीफ। ठीक है जी। कहाँ पर डेवलप होता है? जैसे ही मैंने स्टेम शुरू करा था मैंने बोला था नोड से डेवलप होता है बेटा जी लीफ, बड से डेवलप होती है ब्रांच, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। ठीक है, आपने देखा था ये नोड था, नोड से क्या निकला हुआ था, मेरे पास इस तरीके से लीफ निकला था। यहीं से क्या निकल रहा था, यहीं से बड निकल रहा था। कौन सा बड? एक्सिलरी बड मेरे पास निकल रहा था। एक्सिलरी बड से क्या बनती है? ब्रांच मेरे पास बनती है। ये सारी की सारी चीजें मैं आपको बता चुकी हूँ। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर फोटोसिंथेसिस, ये भी आप सभी को पता है। ठीक है, ये लीफ में अपने पास होता है, इतनी बातें तो हमको पता है। अब आते हैं हम मेन पोर्शन के ऊपर, लीफ में किस तरीके से उसका स्ट्रक्चर यहाँ पर होता है। जैसे कि ये हमारे पास इस तरीके से लीफ ऐसे निकला और ये बन गया मेरा यहाँ पर लीफ। ठीक है, तो ये पोर्शन क्या है? ये एक मेरा लैमिना या फिर मैं इसे लीफ ब्लेड कहती हूँ। आप सभी ने देख रखा है पत्ता किस तरीके से लगा होता है, ये मुझे रटवाने की जरूरत ना पड़े। ये कैसा होता है? ग्रीन कलर का होता है। ठीक है जी, ये क्या है मेरा? जहां लीफ जुड़ा हुआ है तो ये लीफ का बेस मेरे पास है, और उसके बीच में आपने पत्ते में एक ऐसे बीच की ऐसे डंडी सी देखी होगी जिसे हम कहते हैं पिटियोल, जिसे हम क्या कहते हैं? पिटियोल। अभी अगर लीफ ऐसे डायरेक्ट इस लीफ बेस से जुड़ा होता, इसको उतना ऊपर नीचे होने में दिक्कत होती। अब क्या है, अब ये एक पिटियोल से जुड़ा हुआ है, तो मस्त हवा जब भी आएगी फ्रेश एयर लेने के लिए मस्त अपने पास ये क्या कर सकता है? लहरा सकता है। लाइट के लिए अपने को उधर इसको वो करना है तो लाइट अपने पास ले सकता है। जो भी ये चीज करना चाहता है इसकी मस्त मूवमेंट हो सकती है। क्यों? क्योंकि इसके पास पिटियोल प्रेजेंट है। राइट, तो पिटियोल क्या कर रहा है? लीफ की विंड में मूवमेंट कराने में हेल्प कर रहा है। अगर पत्ता अपने पास वहाँ फ्रेश एयर लेना चाहता है तो उसका कूलिंग अपने पास हो जाएगा लैमिना का
कूलिंग हो जाएगा। इसी तरीके से लाइट की तरफ होल्ड वो उसको कराने में हेल्प कर देगा। ये पिटियोल का फंक्शन मेरे पास यहाँ पर सीधी सी बात है। लेमिना का क्या है वो तो तुमको पता ही है, वो अगर ग्रीन कलर का है तो फोटोसिंथेसिस ही मेरे पास कर रहा होगा। लीफ के बेस का क्या काम होता है बेटा जी? लीफ का बेस है तो किससे? स्टेम से कनेक्ट करने में हेल्प कर रहा है। सीधी सी बात अपने पास यहाँ पर है। तो लीफ बेस का क्या काम हुआ, पिटियोल का क्या काम हुआ, लेमिना का क्या काम हुआ? क्या यहाँ तक सारी की सारी चीजें समझ में आ गई? हाँ जी, यहाँ तक सारी की सारी चीजें समझ में आई? ओके, वेरी गुड। अब आपने एक लेमिना का स्ट्रक्चर ध्यान से देखा होगा, जैसे हमने कल भी पैरेलल वेनेशन, रेटिकुलेट वेनेशन वहां पर देखी, मोनोकॉट डाइकॉट में मैंने आपको बताया भी। मैंने क्या कहा, एक बीच में कुछ इस तरीके से पत्ते में मिड रिब होती है, जो हमने एनाटॉमी चैप्टर के अंदर भी देखी। उससे यहाँ पर कुछ इस तरीके से वेन्स निकली होती हैं, उन वेन्स से छोटी छोटी ऐसे वेनलेट्स भी निकली होती है। सीधी सी बात अपने पास है। ये सारी की सारी चीजें क्या कर रही हैं? अगर आप देखो, एक पत्ता, एक जो लैमिना है वो बिल्कुल कमजोर सा होता है, लेकिन जहां जहां आप मिड रिब को टच करोगे, आप वेन्स को टच करोगे, वेनलेट्स को टच करोगे, वहां वहां पर वो आपको सॉलिड नजर आएगा। तो एक तो ये सब चीजें रिजिडिटी इसको प्रोवाइड कर रही है। क्या रिजिडिटी ही दे रही है? नहीं, पत्ते को भी तो खाना अपने पास चाहिए, सॉरी पानी अपने पास चाहिए, इधर से उधर फूड वगैरह का ट्रांसपोर्ट, यहाँ जो खाना बनेगा उसको ट्रांसपोर्ट करके स्टेम तक भिजवाना पड़ेगा, तो कोई रास्ता तो होना चाहिए, वो यही रास्ता होता है। अरे हमारे अंदर भी तो होती है ना ब्लड वेसल्स, इसी तरीके से यहाँ पर आर्टरी वार्टरी नहीं है, वेन्स है, वेनलेट्स है, एक मिड रिब है जो वाटर का, फूड का, उन सब चीजों का ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प कर रही होगी। एम आई क्लियर अबाउट दिस? और ये दो तरीके से अरेंज हो सकती है, हो सकता है अपने पास कैसे अरेंज्ड हो बेटा जी? सारी की सारी पैरेलली अरेंज्ड हो, जैसे कि हमने मोनोकॉट में देखा था, जिसे हम क्या कह रहे थे? पैरेलल वेनेशन। तो वेन्स एंड वेनलेट्स कैसे अरेंज्ड हैं उसे कहा जाता है वेनेशन। ठीक है, हो सकती है पैरेलल वेनेशन और दूसरा हो सकता है रेटिकुलेट वेनेशन मेरे पास यहाँ पर हो, जो हमने डाइकॉट्स के अंदर यहाँ पर देखी थी। इसके अलावा एक और मॉडिफिकेशन, कई बार जो लीफ का बेस होता है, क्या काम है उसका? स्टेम से कनेक्ट करने का काम है, इतना तो हमको पता है। कई बार मोनोकॉट के अंदर वो क्या करता है? एक्सपैंड करता है और स्टेम को ही कवर कर देता है, कई बार पूरी स्टेम को, कई बार पार्शियली। तो जैसे मान लो ये मेरी स्टेम है, तो ये स्टेम को ही ऐसे अपने पास कवर कर देता है। ठीक है, किसके अंदर? मोनोकॉट के अंदर। तो लीफ बेस कई बार मोनोकॉट में एक्सपांड करके उसको पार्शियली या फुली कवर कर देता है। इसी तरीके से जो लेग्यूमिनस प्लांट्स मेरे पास हैं, उनमें वो स्वॉलन होता है, पल्व्यूनस होता है, स्वॉलन लीफ बेस उनके अंदर हमको देखने को मिलता है। तो ये कुछ लीफ बेस की मॉडिफिकेशंस मेरे पास यहाँ पर होती है। ठीक है, तो लीफ बेस की क्या क्या मॉडिफिकेशंस मेरे पास यहाँ पर हो गई, वो सारी की सारी मैंने आपको यहाँ पर लिख दी। ठीक है, तो एक बार सारी की सारी चीज़ें वापस से रिवाइज कर लेते हैं। क्या हो गया? लीफ, सुनना ध्यान से। लीफ एक फ्लैट स्टेम के ऊपर लेटरल स्ट्रक्चर है। सीधी सी बात है, मैं स्टेम ऐसे बना रही हूँ तो लीफ इधर ही निकाल रही थी, लेटरल स्ट्रक्चर है। कहाँ पर निकाल रही थी? नोड पे। इसके बड के ऊपर एक्सेल में एक्सेलरी बड ब्रांच बनाता है, वो आपको ऑलरेडी पता है। ठीक है, ये अभी छोड़ दो।
फोटोसिंथेसिस के लिए ज़रूरी होता है, ये भी आपको पता है। इसमें 3 पार्ट्स हैं। सबसे पहले लीफ का बेस, जो क्या करता है, स्टेम से कनेक्ट करने का काम करता है। दूसरा क्या था, पिटियोल। पिटियोल क्या कर रहा है, उसको विंड में मूव करने में हेल्प करेगा ताकि लेमिना की कूलिंग हो सके, वो लाइट की तरफ उसको होल्ड कर सके। तीसरा था मेरे पास लीफ ब्लेड या लेमिना, जो ग्रीन है, जहां फोटोसिंथेसिस है, तो उसमें मिड रिब होनी चाहिए, वेन्स होनी चाहिए, वेनलेट्स होनी चाहिए, रिजिडिटी वगैरह प्रोवाइड करने के लिए, ट्रांसपोर्ट के लिए, वाटर के लिए अपने पास ये सारी की सारी चीज़ें किसके अंदर मेरे पास हो गई, लीफ के अंदर अपने पास हो गई। इसी में मॉडिफिकेशन कई बार लीफ बेस मोनोकॉट में एक्सपैंड करके उसको कवर करता है, लेग्यूमिनस में वो स्वॉलन हो जाता है, पल्विनस मेरे पास यहाँ पर हो जाता है। उसके अलावा वेनेशन, ये वेन्स और वेनलेट्स कैसे अरेंज्ड होंगी उसे हम वेनेशन कहते हैं। पैरेलल हो सकती है, रेटिकुलेट मेरे पास हो सकती है डाइकॉट में, पैरेलल किसके अंदर, मोनोकॉट के अंदर मेरे पास हो सकती है। एक और कुछ जगह पर एक लेटरल लीफ जैसा स्ट्रक्चर यहाँ निकला होता है, 2 स्टिप्यूल इसको हम कहते हैं, स्टिप्यूल, लेटरल लीफ लाइक निकला होता है यहाँ पर। एक्सिलरी बड तो है ही जो ब्रांच बनाएगा, वो तो ठीक है, स्टिप्यूल निकला होता है, स्टिप्यूल, स्टिप्यूल। ठीक है, तो ये मोटा मोटी अपना लीफ में कैसे होती है चीज़ें, क्या होती है चीज़ें, उसके बारे में मैंने आपको बताया। यहाँ तक सभी स्टूडेंट्स को सारी की सारी चीज़ें क्लियर? हाँ जी, ठीक है। अब बात करते हैं लीव्स के टाइप के बारे में। आपने 2 तरीके के लीव्स देखे होंगे, मतलब मैंने तो देखे हैं। एक देखा होगा आपने इस तरीके का लीफ जिसमें बीच में मिड रिब है, इस तरीके से वेन्स वेनलेट्स निकली हुई है। और एक देखा होगा आपने कुछ इस तरीके का लीफ जिसमें ऐसे चीजें होती है। मतलब ये जो लेमिना मेरे पास है, बीच में मिड रिब है, 2 केस हो सकते हैं। ये लेमिना हो सकता है मिड रिब को टच ना करे। यहां पर देखो, लेमिना किसी भी हालत में मिड रिब को टच नहीं कर रहा है। इसकी जगह पर अगर मैं ऐसा डायग्राम भी बना दूं और बीच में मैंने बना दिया लेमिना, इस केस में भी लेमिना मिड रिब को टच नहीं कर रहा है, तो ये क्या हो गया, ये हो गया मेरा सिंपल लीफ, जिसमें लेमिना पूरा है, मिड रिब को टच नहीं कर रहा है। दूसरा होता है कंपाउंड लीफ, जिसके अंदर जो इंसीजन है वो मिड रिब तक पहुंच गई है, जो 2 तरीके से हो सकती है। हो सकता है ये मान लो मेरी मिड रिब है, इस तरीके से यहीं पर सारे के सारी चीजें बनी हो सकता है ये मिड रिब हो, इस तरीके से अपने पास चीजें डिवाइड हो गई हो। तो अब ये लीफ के भी छोटे बच्चे हैं, ये लीफ नहीं है, ये लीफ लेट्स है। ये पूरा एक लीफ है, पूरा स्ट्रक्चर एक लीफ है, लेकिन ये जो चुन्नू चुन्नू है ये लीफ लेट्स है। जैसे कि इसे हम क्या कहेंगे, ये वाला एक पाम जैसा बन गया, देखो पाम जैसा, तो इसे कहेंगे पाल्मेटली कंपाउंड लीफ। ये छोटी छोटी पिन, तो पिन्नेटली कंपाउंड लीफ, ये पिन्नेट और ये पामेट। तो पामेट आपने देखा होगा, कॉटन, अरे कॉटन उगी हुई देखी होगी तुमने, कॉटन ऐसी ही बन जाती है। कॉटन के कपड़े पहनते हो तो सिल्क के भी पहनते हो, तो ऐसे याद रखो, कॉटन एंड सिल्क कैसे होते हैं, पामेटली कंपाउंड लीफ होते हैं। नीम की दातुन, तुम ऐसे लंबा सा पिन जैसा होता है तुम्हारा, तो उसे वो क्या हो गया, पिन्नेटली कंपाउंड होता है नीम। उसकी मिड रिब का नाम रेकिस रखा गया है, उसकी मिड रिब का नाम भी रखा हुआ है, क्योंकि दातुन करते हो तुम उससे, तो इंपॉर्टेंट है वो चीज, है ना, तो रेकिस
उसका नाम रखा गया है। तो हमारे पास हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं बेटा जी? हम टाइप्स ऑफ लीव्स के बारे में पढ़ रहे हैं, जो दो तरीके के हो सकते हैं, सिंपल लीफ, कंपाउंड लीफ। सिंपल लीफ का मतलब जहां पर लेमिना पूरा है, मिड रिब को टच नहीं कर रहा, उसका कोई एग्जाम्पल नहीं दिया है। दूसरा था कंपाउंड लीफ, जहां पर इंसिजन मिड रिब को टच कर रही है, जो मैंने दो तरीके की देखी, पिनेटली कंपाउंड, पामेटली कंपाउंड। पाम जैसा कॉटन, कॉटन से ही सिल्क, जिसमें एक कॉमन पॉइंट था पिनेट, नीम, नीम में मिड रिब को रेकिस कहा जाता है। ठीक है, और याद रखना जो बड होता है ना हमारे पास, वो बड पिटियोल के एक्सिल में होता है, सॉरी हाँ लीफलेट्स के एक्सिल में नहीं। ऐसा नहीं है कि यहां बड निकलेगा, बड तो यहां निकलेगा। ये पिटियोल जो था, ब्रांच जो बना रहा था, याद रखना ये लीफलेट्स है। लीफ तो पूरा है, पूरा पूरा स्ट्रक्चर लीफ है, ये लीफलेट्स मेरे पास है, कंफ्यूज मत होना इनके अंदर। ठीक है, ये हो गया अपने पास यहाँ तक चीज़ें। ओके, इसके बाद मेरे पास आता है फाइलोटेक्सी। फाइलोटेक्सी मतलब लीव्स की अरेंजमेंट कैसी है। देखो, जैसे एक हो सकता है ऑपोजिट, मतलब इधर एक, इधर एक, इधर एक, इधर एक। लीव्स तो मैंने बात कर लिया, अब ये लीव्स अरेंज्ड कैसे हैं पौधे पे, ऑपोजिट। एक हो सकता है अल्टरनेट, एक बार ये, एक बार ये, एक बार ये, एक बार ये, एक बार ये। एक हो सकता है वॉल्ड, वॉल सा बना हुआ है, तो इसे हम कहते हैं फाइलोटेक्सी, अरेंजमेंट ऑफ द लीव्स। तो ऑपोजिट, अल्टरनेट, वॉल्ड। वॉल, वो वॉल्ड कहते हैं, वो चौंक गए तुम, एस्टोनिशिंग, एलेस्टोनिया, वो एलेस्टोनिया। ठीक है, फिर ऑपोजिट, मेरे को गावा बहुत अच्छा लगता है, केला मेरे को एकदम अच्छा नहीं लगता, तो केला तो नहीं, तो गावा, केला नहीं लेकिन कैलोट्रोपिस, ऑपोजिट, दोनों ऑपोजिट है, एक बहुत अच्छा लगता है, एक बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। गावा एंड कैलोट्रोपिस। अल्टरनेट, अल्टरनेट, तुम गए, तुम पूछ रहे हो उस लड़की को चाइना रोज दूं या सनफ्लावर दूं। आजकल चल रहा है ना, इन द जमाना ऑफ रोज कैन यू बी माई सनफ्लावर, बड़ी रील चल रही है आजकल। तो रोज दूं, सनफ्लावर दूं। उसने कहा तेल दे दे, मस्टर्ड, ना चाइना रोज ना सनफ्लावर, तेल दे दे। बस ये 3 एग्जाम्पल है। ऑपोजिट में गावा, कैलोट्रोपिस, अल्टरनेट में चाइना रोज, सनफ्लावर, मस्टर्ड, वॉल्ड में वो एलेस्टोनिया। तो ये अपने पास यहाँ पर देखते हैं। तो क्या क्या मेरे पास हो गया, बस लीफ खत्म होने वाला है, उसके बाद 2 मिनट का ब्रेक लेंगे। तो टाइप्स ऑफ लीव्स के बारे में हम बात कर रहे हैं, सिंपल एंड कंपाउंड। सिंपल के अंदर सिंपल सा अपने पास यहाँ पर हो गया, लेमिना टच नहीं कर रहा, इसमें पिनेटली कंपाउंड, पामेटली कंपाउंड। पाम में सिल्क और कॉटन मेरे पास हो गई, इसमें मिड रिब, रेकिस मेरे पास यहाँ पर हो गई। फिर फाइलोटेक्सी, ऑपोजिट में गावा, कैलोट्रोपिस। मेरी भी थोड़ी चॉइसेस का ध्यान रख लो, एक गावा का, दूसरा कैलोट्रोपिस का। दूसरा अपने पास अल्टरनेट, चाइना रोज दूं, सनफ्लावर दूं, एक काम कर भाई तू तेल दे दे, वॉल्ड, ओ एलेस्टोनिया। ठीक है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मॉडिफिकेशन। वैसे इसका काम फोटोसिंथेसिस करना होता है, लेकिन अगेन जिंदगी कुछ भी अपने से करा सकती है, तो अपनी मटर जैसे वहां पर छोटे छोटे ग्रेप्स थे, ऐसे ही अपनी मटर भी क्लाइंब करनी शुरू करती हैं, बेलें बनाती हैं, क्लाइंबिंग में इनकी लीव्स टेंड्रिल बनाते हैं। तो यहाँ कंफ्यूजन होती है, उनके स्टेम ने टेंड्रिल बनाया था, इनके लीफ ने टेंड्रिल बनाया है। इसी तरीके से वहां पर बोगनविलिया, सिट्रस के स्टेम ने
स्पाइन्स बनाए थे यहां पर कैक्टस के लीफ ने स्पाइन बनाए हैं। अनियन गार्लिक के लीफ ने फूड को स्टोर करना शुरू किया है। टर्मरिक में, जिंजर में स्टेम ने फूड को स्टोर करना शुरू करा था। याद रखना, ठीक है ना। जिंजर, टर्मरिक, अनियन, गार्लिक हमेशा हम सब्जी में साथ में डालते हैं, तो अनियन गार्लिक साथ में याद रखना। पत्ता है अपना, ऊपर ही मिलता है हमको। फिर हम टर्मरिक डालते हैं, जिंजर फिर डालते हैं, तो वो थोड़ी लीफ के नीचे स्टेम, तो पौधे में ऊपर लीफ है, नीचे स्टेम है, तो ऐसे याद रखना। अनियन गार्लिक पहले डालते हैं हम सब्जी में, तो अनियन गार्लिक की लीफ ने फूड स्टोरेज करी है, जिंजर टर्मरिक के स्टेम ने फूड स्टोरेज करी थी। बोगनविलिया सिट्रस के स्टेम ने स्पाइन्स बनाए थे, यहां कैक्टस के लीफ ने स्पाइन बनाए हैं। वहां पर जितनी भी गॉड्स थी, ग्रेप्स थे, उनके स्टेम ने क्लाइंबिंग करी थी, यहां पर पी के उसने क्लाइंबिंग करी है। उसके अलावा इंसेक्टिवोरस तो तुमको पता ही है, इंसेक्ट खाना स्टार्ट कर देते हैं, ये तो बचपन से पढ़ते आते हो, पिक्चर प्लांट, वीनस फ्लाई ट्रैप। उसके अलावा बस एक अपने पास यहां पर बच गया, ऑस्ट्रेलियन अकेशिया। इसके लीव्स शॉर्ट लिव्ड होते हैं। पिटियोल ही, अब तुम खुद सोचो, यहां पर इस तरीके से मेरे पास लीफ है, तो ये शॉर्ट लिव्ड है, टूट गया, तो अब पिटियोल बचा। पिटियोल ही क्या करेगा, एक्सपैंड करेगा, ग्रीन बनेगा और फूड को स्टोर करना स्टार्ट करेगा। ऑस्ट्रेलियन अकेशिया, ऑस्ट्रेलियन अकेशिया ये हो गया अपने पास सीधी सी चीज, ठीक है। तो यहाँ पर मॉडिफिकेशन ये हो गई हमारे पास टोटल लीफ की क्या क्या होती है। तो सबसे पहली बात, लीफ क्या था, उसके क्या क्या पार्ट्स थे। लीफ बेस, पिटियोल, लेमिना, उस पे लेमिना में किस तरीके से वेन्स, वेनलेट अरेंज्ड थी, उसके बेसिस पे मैंने वेनेशन बोला, पैरेलल वेनेशन, रेटिकुलेट वेनेशन। फिर अपने पास हमने क्या पढ़ा, टाइप ऑफ लीफ, सिंपल, कंपाउंड। कंपाउंड में पिनेटली कंपाउंड, पामेटली कंपाउंड। पिन नीम में थी, पाम सिल्क कॉटन में था। फिर हमने लीफ कैसे अरेंज्ड है, फाइलोटेक्सी, अल्टरनेट, ऑपोजिट, वर्ड पढ़ा। फिर मॉडिफिकेशंस देखी, सपोर्ट पी के अंदर, कैक्टस के अंदर डिफेंस, अनियन गार्लिक स्टोरेज, फोटोसिंथेसिस अपने पास ऑस्ट्रेलियन अकेशिया का पिटियोल, और वेनस फ्लाई ट्रैप एंड पिक्चर प्लांट क्या कर रहे थे, हमारे पास यहाँ पर इंसेक्टिवोरस हो गए थे। सो दिस वाज ऑल अबाउट द लीफ। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे फ्लावर। तो फ्लावर क्या है, शूट है जो मॉडिफाई हो गई है, शूट एपिकल मेरिस्टेम फ्लोरल मेरिस्टेम में बदल गई है ना। नोड्स से लीव्स निकलने थे, वहां पर फ्लावर्स मेरे पास बन गए सॉलिटरी। फ्लावर तो अकेला ही होता है ना, बाकी चीजें आती है भीड़ में, ठीक है। अब जैसा कि हमने पढ़ा, लीव्स का अरेंजमेंट को फाइलोटेक्सी कहा जाता है, इसी तरीके से फ्लावर्स किस तरीके से अरेंज्ड हैं उसे कहा जाता है इनफ्लोरेसेंस, इनफ्लोरेसेंस, ठीक है। तो फ्लावर्स फ्लोरल एक्सिस पे कैसे अरेंज्ड है उसे कहा जाता है इनफ्लोरेसेंस। जो दो चीजें अपने पास हो सकती है, क्या क्या, एक जो रेस में भाग रहा है, रेसमोस, और जो दूसरा टर्मिनेट हो गया, साइमोस। एग्जाम्पल, ये बंदा है, रेस में भागता जा रहा है, भागता जा रहा है, भागता जा रहा है। दूसरा है यहां आके उग गया, बस खत्म। जो टर्मिनल पर आकर उग गया वो क्या होगा, टर्मिनेट हो जाएगा। उस तरीके की अरेंजमेंट को कहते हैं साइमोस। और जो टर्मिनल पर आकर ग्रो अभी तक नहीं किया, जिसमें जहां पर ऐसे रेस में भागता जा रहा है, ग्रो करता जाएगा, करता जाएगा, करता जाएगा, उसे हम कहते हैं रेसमोस। तो साइमोस टाइप की अरेंजमेंट में लिमिटेड ग्रोथ होती है, रेसमोस टाइप की अरेंजमेंट में
कॉन्टिन्यूसली ग्रोथ होती रहती है। अब तुम रेस में भागोगे तो ए ग्रेड तो तुम्हारा आएगा, नहीं भागोगे तो बी आएगा। तो ए से एक्रोपिटल और बी से बेसिपिटल। तो बहुत कंफ्यूजन इसके अंदर रहती है कि किसके अंदर हमको एक्रोपिटल सक्सेशन देखने को मिलेगी, किसके अंदर हमको बेसिपिटल सक्सेशन, बेसिपिटल ऑर्डर देखने को मिलेगा। सीधी सी बात है, जो रेस में भागेगा उसका ए ग्रेड आएगा तो एक्रोपिटल, और जो नहीं भागेगा तो बेसिपिटल मेरे पास हो गया। तो हम क्या पढ़ रहे हैं, किस तरीके से फ्लोरल एक्सिस पे फ्लावर का अरेंजमेंट है, इनफ्लोरेसेंस को देख रहे हैं। रेसमोज, साइमोज, जो टर्मिनेट हो गया, ग्रोथ लिमिटेड है, बेसिपिटल ऑर्डर उसे कहते हैं। एक एक्रोपिटल ऑर्डर जो कॉन्टिन्यूसली ग्रो मेरे पास करता रहेगा, करता रहेगा, करता रहेगा। अब फ्लावर तुमको पढ़ा रखा है बेटा जी, पूरा का पूरा एंजियोस्पर्म्स का चैप्टर हमने पढ़ा था, ठीक है। फ्लावर जो है एक रिप्रोडक्टिव यूनिट होती है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर ये अपने पास पार्टिसिपेट करती है, ठीक है। चलो जी, तो इसके अंदर दो चीजें होती हैं, एक्सेसरी वॉल्स तुमको बताए थे, स्टेमन्स जो अगर ग्रुप में हो एंड्रोशियम, कार्पल या फिर पिस्टल जो ग्रुप में हो तो गाइनोशियम मेरे पास हो गया, ये मैंने तुमको बता रखा। एक्सेसरी वॉल्स, सेपल्स ग्रुप में कैलिक्स, पेटल्स ग्रुप में कोरोला। ये सारी की सारी चीजें हमको ऑलरेडी पता है। किसके ऊपर प्रेजेंट होती है, थैलेमस के ऊपर प्रेजेंट होती है। आपने इस तरीके से अपना देखा होगा, नीचे की जो ये स्टॉक है इसे पेडिसल कहते हैं, ये मेरे पास यहाँ पर थैलेमस हो गया, जिसपे इस तरीके से अपना फ्लावर जो है वो बना होता है। यहाँ तक सारी की सारी चीजें हमने पढ़ रखी हैं, हमको पता है क्योंकि हम वो चैप्टर पढ़ चुके हैं। अब एक भैया होती है लिली, लिली बोली आई एम वेरी लिली, आई एम वेरी लिटिल लिटिल। तो मैं कैलिक्स और कोरोला अलग अलग नहीं करना चाहती, तो उसमें वो अलग अलग नहीं होते, उसे कहते हैं पेरियंथ। क्या कहते हैं, पेरियंथ। पर मैं अलग अलग नहीं करना चाहती, तो अपने पास ये अलग अलग नहीं करना चाहती थी, तो इसके कैलिक्स और कोरोला एक ही साथ होते हैं और उसे पेरियंथ कहा जाता है। अब फ्लावर्स का हम अब अलग अलग वो देखना शुरू करते हैं, सेक्स के बेसिस पे, सिमेट्री के बेसिस पे, अपेंडेजेस के बेसिस पे, ब्रैक्ट्स के बेसिस पे, ओवरी की पोजीशन के बेसिस पर टाइप्स देखना शुरू करते हैं। नंबर 1, यूनिसेक्सुअल, बाइसेक्सुअल। यूनिसेक्सुअल मतलब जिसमें सिर्फ एक सेक्स होगा, या तो एंड्रोशियम या फिर गाइनोशियम। बाइसेक्सुअल जिसमें दोनों सेक्स होंगे, एंड्रोशियम भी गाइनोशियम भी। एम आई क्लियर? हाँ ना बोलते जाना फटाफट से बेटा जी, सभी को क्लियर? सेक्स के बेसिस पे दो टाइप के हो सकते हैं, यूनिसेक्सुअल, बाइसेक्सुअल। चलो जी, ये हो गया हमको याद। अब बात करते हैं अपेंडेजेस के बेसिस पर। अपेंडेजेस हो सकता है 3 हो या 3 के मल्टीपल में, हो सकता है 4 हो या 4 के मल्टीपल में, हो सकता है 5 हो या 5 के मल्टीपल में। 3 बोले तो ट्राइमेरस, 4 बोले तो टेट्रामेरस, 5 बोले तो पेंटामेरस। दिस वाज ऑल अबाउट द फ्लोरल अपेंडेजेस। याद हो गया कि नहीं हो गया? हाँ जी, यूनिसेक्सुअल, बाइसेक्सुअल, ट्राइमेरस, टेट्रामेरस, पेंटामेरस, अपेंडेजेस के बेसिस पे भी चीजें हमको याद। अब एक होता है ब्रैक्ट। ब्रैक्ट क्या होता है? जो पेडिसल अभी मैंने आपको पढ़ाया, ये पेडिसल है, ये थैलेमस है, इधर अपना फ्लावर उगा हुआ है। जिस तरीके से आपने अभी पत्ते में पिटियोल देखा, पिटियोल से ऐसे लेमिना था, आपने यहाँ देखा इस तरीके से छोटी छोटी चीजें हमारे पास निकली होती हैं। जैसे स्टिप्यूल आपने देखा, जब पत्ता था तो स्टिप्यूल था। इसी तरीके से पेडिसल के बेस पर भी एक रिड्यूस्ड लीफ निकला होता है, उसे कहते हैं ब्रैक्ट्स। क्या कहते हैं? ब्रैक्ट्स। ब्रैक्ट हो सकता है प्रेजेंट हो तो ब्रैक्टिएट, ब्रैक्ट हो सकता है प्रेजेंट ना हो तो ई ब्रैक्टिएट। तो ब्रैक्ट क्या है? पेडिसल के बेस पर एक रिड्यूस्ड लीफ है। जैसे आपने पत्ता पढ़ा उसी तरीके से चीजों को इमेजिन करो। तो एक हो गया, अगर ब्रैक्ट प्रेजेंट होगा तो ब्रैक्टिएट, ब्रैक्ट प्रेजेंट नहीं होगा तो ई ब्रैक्टिएट। एम आई क्लियर?
अरे हाँ ना बोलो, हो गया जी, हो गया जी, ठीक है जी। ब्रैक्ट भी हमको याद। तो सेक्स, यूनिसेक्सुअल, बाइसेक्सुअल, अपेंडेजेस, ट्राइमेरस, टेट्रामेरस, पेंटामेरस, ब्रैक्ट्स, ई ब्रैक्टिएट एंड ब्रैक्टिएट। बस 2 याद करने हैं थोड़े से, सिमेट्री एंड पोजीशन के बेसिस पे। सबसे पहले याद करा देती हूं बेटा जी मैं आपको सिमेट्री। एक हो सकता है एसिमेट्रिकल, कहीं से कोई सिमेट्री है ही नहीं, ठीक है। दूसरा हो सकता है मेरे पास क्या, हर जगह से ही सिमेट्रिकल हो। एनिमल किंगडम इमेजिन करो, रेडियल सिमेट्री, जिस रेडियस से चीजों को खींचोगे वहीं से सिमेट्री तुमको दिखेगी। एक होता था बाइलेटरल सिमेट्री, एनिमल किंगडम में पढ़ा है हमने। तो 3 केसेस हो सकते हैं, एसिमेट्रिकल, रेडियली सिमेट्रिकल एंड बाइलेटरली सिमेट्रिकल। हम क्या हैं, हम इंसान हैं। हम बाइलेटरली सिमेट्रिकल होते हैं। हम किससे बने थे, जाइगोट से, तो इसे कहा जाता है जाइगोमॉर्फिक। और इसे जो लोग एक्टिंग करते हैं वो हर जगह पर एक्टिंग कर सकते हैं, उनके हर रेडियस से एक ही जैसा फेस होता है, एक्टिनोमॉर्फिक। तो 3 चीजें हो गई हमारे पास, किसके बेसिस पर, सिमेट्री के बेसिस पर। एक्टिनोमॉर्फिक, जाइगोमॉर्फिक, एसिमेट्रिकल। एक्टिनोमॉर्फिक जो रेडियली सिमेट्रिकल है, जहां से जिस रेडियस से काटना चाहोगे वहीं से इक्वल कटेगा। जाइगोमॉर्फिक जो बाइलेटरल, किसी एक ही हाफ से, एक ही वर्टिकल प्लेन से 2 हाफ में डिवाइड कर पाएगा। और एसिमेट्रिकल जो सिमेट्री है ही नहीं। एक इंसान अगर काना हो गया तो फिर उसमें कोई भी सिमेट्री नहीं बची। तो एसिमेट्रिकल का एग्जाम्पल होता है कैना, काना। एसिमेट्रिकल का एग्जाम्पल होता है कैना, काना, ठीक है जी। फिर उसके बाद एक्टिनोमॉर्फिक, गोल गोल कौन कौन सी चीजें हैं, एक तो मेरे पास हो गया मस्टर्ड, एक हो गई चिल्ली, और एक हो गया दतूरा। दतूरा, एक बार दतूरा सूंघ लेना, उसके बाद सारी चीजें गोल ही गोल तुमको नजर आएंगी। फिर चाहे तुमको तेल पिला दूं, चाहे मैं तुमको चिल्ली पिला दूं, उससे कोई मतलब नहीं है। तुमको हर चीज इक्वली नजर आएगी। तेल भी तुमको वैसा ही लगेगा, चिल्ली भी वैसा ही लगेगा। एक बार दतूरा सुंघाने की देरी है, ठीक है। तो सबसे पहले एसिमेट्रिकल, काना, कैना, व्हाटएवर। एक्टिनोमॉर्फिक, दतूरा, मस्टर्ड, चिल्ली। और जाइगोमॉर्फिक आपने देखा होगा बेटा जी, पी, मटर 2 हाफ में डिवाइड हो जाती है, पी के साथ बीन, पी और बीन्स, ठीक है। फिर एक बहन है गुलमोहर, उसका केस, केस कोई भी केस तुम खोलते हो तो केस ऐसे ही खुलता है, ज्योमेट्री, केस, गुलमोहर एंड केशिया। ये हो गए जाइगोमॉर्फिक। तो ये हो गया मेरे पास सिमेट्री के बेसिस पर यहाँ पर बेटा जी 3 तरीके से, एक्टिनोमॉर्फिक, जाइगोमॉर्फिक, एसिमेट्रिकल, कैना। जाइगोमॉर्फिक में 2, पी, बीन, गुलमोहर, केशिया। एक्टिनोमॉर्फिक में दतूरा, मस्टर्ड, चिली। दतूरा, मस्टर्ड, चिली, पी, बीन, गुलमोहर, केशिया। और एसिमेट्रिकल मेरे पास हो गया। आई होप यहाँ तक सारी की सारी चीजें याद। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज द डिवीजन ऑफ, ओवरी की पोजीशन के बेसिस पर। अब 3 केसेस हो सकते हैं। ये है मेरी बेटा जी ओवरी, ठीक है। हो सकता है पूरा का पूरा जो पौधा है ओवरी को ही कंसिडर करना, उसके बेसिस पर चीजों को अपने पास यहां पर देखना। पूरा का पूरा जो बचा हुआ पौधा है, जो हमारे पास जितना भी कैलिक्स था, कोरोला था, वो ओवरी से नीचे हो तो गाइनस, मतलब मेरा गाइनोशियम, गाइनस से बाकी पूरा पौधा नीचे है, तो क्या मैं उसे हाइपोगाइनस कह दूं? हाँ जी, क्या मैं उसे हाइपोगाइनस कह दूं? कह देती हूं। अगर मेरा बाकी पूरा पौधा ओवरी से ऊपर है, ईपी, तो क्या मैं उसे ईपीगाइनस कह दूं? कह दूं। अगर उसके साइड में है, पेरीफरी में है, तो क्या मैं उसे पेरीगाइनस कह दूं? कह देती हूं। तो जैसा कि मैंने ओवरी के बेसिस पर यहाँ पर
क्लासिफिकेशन देखी है तो ओवरी के बेसिस पर ही चीजों को देखना। यहां पर सबसे पहले हाइपोगाइनस, गाइनस से सब कुछ हाइपो है, नीचे है, इसका मतलब गाइनोशियम क्या है, ओवरी क्या है, ऊपर है, सुपीरियर है। पेरीगाइनस चीजें पेरीफरी में हैं, आदि इंफीरियर हैं, आदि ऊपर हैं, तो मेरे पास पेरीगाइनस। इपीगाइनस, गाइनस से सब कुछ ऊपर है, इसका मतलब गाइनोशियम खुद कहाँ है, नीचे है, इंफीरियर है। ये तीन मेरे पास चीजें हो गई, हाइपोगाइनस, पेरीगाइनस, इपीगाइनस। इसमें ओवरी सेंटर पे है, बाकी सारे पार्ट्स उसके रिम पर है, ऑलमोस्ट सेम लेवल पर है। इसका डायग्राम से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, यहाँ पर मैं बता देती हूँ, ध्यान से देखते जाइए बेटा जी। ये आपकी ओवरी थी, यहाँ पर सारी की सारी चीजें इससे नीचे हैं, तो ये क्या हो गया, हाइपोगाइनस। ओवरी कहाँ है, ऊपर मेरे पास है। लास्ट वाले को देखिए, यहाँ पर आपको ओवरी यहाँ है, बाकी सारे के सारे पार्ट्स उससे ऊपर हैं, तो ये हो गया इपीगाइनस। और इसमें देखो यहीं पर ओवरी है, यहीं पे ये पार्ट्स है, यहीं ओवरी है, इसमें साइड में ही है, तो ये मेरे पास यहाँ पर क्या हो गया, पेरीगाइनस हो गया, जिसका एग्जाम्पल याद कर लेते हैं। तो अपने पास आज मैं ऊपर, लड़की जब ऊपर है तो लड़की को तुम क्या क्या देते आ रहे हो, रोज देते आ रहे हो। नहीं, रोज की जगह हमने तेल भी दिया था, मस्टर्ड भी दिया था, याद है ना। ऑपोजिट जब पढ़ा था, चाइना रोज दूं, सनफ्लावर दूं या मस्टर्ड दूं, वो तीन चीजें थी। सनफ्लावर की जगह अब की बार ब्रिंजल है, तो लड़की को रोज दूं, दूसरे ने कहा तेल दे दे, तुमने कहा नहीं बीवी बनाऊंगा, रोज मेरे को बैंगन बना के खिलाया करेगी, ब्रिंजल, क्योंकि ओवरी ही मेरे लिए सुपीरियर है, मैं तो उससे नीचे हूं। तो पहले उसने पूछा चाइना रोज दूं क्या, तुमने कहा नहीं मस्टर्ड दे दे, है ना, क्योंकि अब की बार तुमको ट्रिक याद है कि चाइना रोज के बाद ये सनफ्लावर पूछेगा, तुमको ऑलरेडी याद है कि नहीं नहीं मेरे को डायरेक्ट मस्टर्ड कहना है, तो मस्टर्ड की जगह तुमने कहा नहीं मैं तो ब्रिंजल दूंगा, बीवी बनाऊंगा, रोज बैंगन बना के खिलाएगी फिर। तो ये हो गया अपने पास मस्टर्ड, चाइना रोज, ब्रिंजल, ठीक है जी। फिर पेरीगाइनस, प्लम रोज, पीच, तो ये घर पे आज नहाते टाइम बोलते रहना ना, और नहाओगे तुम हो नहीं तो फिर तुमको ये याद होगा भी नहीं, ठीक है। वॉशरूम जाते टाइम बोल लेना, वॉशरूम भी जाने का मन नहीं कर रहा है आजकल, तो चलो क्या ही करोगे फिर, लेटे लेटे बोल लेना, रजाई में घुस के बोलना, रजाई ढक के ऐसे, प्लम रोज पीच, प्लम रोज पीच, प्लम रोज पीच, पी, पेरीगाइनस, प्लम रोज पीच, प्लम रोज पीच। हाँ अल्टरनेट में था ममता, अल्टरनेट में था, ऑपोजिट में गावा कैलोट्रोपिस था, ठीक है। इपीगाइनस में गावा, क्यूकम्बर, रे फ्लोरेट्स ऑफ सनफ्लावर, थोड़ा बहुत खुद भी याद कर लेना, ठीक है, ये मैं याद नहीं करा रही। तो इपीगाइनस, पेरीगाइनस, हाइपोगाइनस, इपीगाइनस, पेरीगाइनस, हाइपोगाइनस, जीसीआर, जीसीआर जो भी है, प्लम रोज पीच, 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 मस्टर्ड चाइना, ब्रिंजल। इसी के बेसिस पे पूरा का पूरा अपना जितना भी ये था खत्म होता है फ्लावर के अंदर, उसका पांचों के बेसिस पर डिवीजन, ब्रैक्ट्स, ब्रैक्टिएट, ई ब्रैक्टिएट, अपेंडेजेस, ट्राइमेरस, टेट्रामेरस, पेंटामेरस, यूनिसेक्सुअल, बाइसेक्सुअल, सिमेट्री, ज़ाइगोमॉर्फिक, एक्टिनोमॉर्फिक, एसिमेट्रिकल, पोजीशन, इपीगाइनस, पेरीगाइनस, हाइपोगाइनस। क्लियर? अरे हाँ ना बोलो। फिर आता है कैलिक्स, कैलिक्स बोले तो बेटा जी सेपल, कोरोला, कोरोला का है रोला, कोरोला का है रोला, तो वो रंग बिरंगा है, हरा हरा कौन है, कैलिक्स, सेपल, है ना, आउटर मोस्ट, ग्रीन, पत्ते जैसा, क्या करता होगा, तुमने देखा होगा जब एक फ्लावर उगता है पहले ऐसा ग्रीन ग्रीन सा होता है, फिर वो ऐसे खुलता है, तो प्रोटेक्शन करता है ये फ्लावर की बड स्टेज में कैलिक्स।
हो सकता है सेपल्स यूनाइटेड हो सकता है फ्री हो। तो फ्री होंगे तो काफी सारे दिखेंगे पॉलीसेपलस, अगर जुड़े हुए होंगे एक गैमीट जैसा दिखेगा गैमोसेपलस। तो फटाफट से कैलिक्स क्या था बेटा जी? आउटर मोस्ट ग्रीन पत्ते जैसा प्रोटेक्शन करता है बड स्टेज में, सेपल्स से मिलकर बना है। हो सकता है सेपल्स यूनाइटेड हो, गैमोसेपलस फ्री हो, पॉलीसेपलस। फिर दूसरा था कोरोला, जिसका था रोला, ब्राइट कलर, जो पॉलिनेशन में अट्रैक्ट कर रहा था पेटल्स से मिलकर। हो सकता है पेटल्स यूनाइटेड हो, गैमोपेटलस, हो सकता है फ्री हो, पॉलीपेटलस। राम नाम सत्य। अब अपने पास क्या आता है? सेपल्स और पेटल्स का अरेंजमेंट। तो 3 अरेंजमेंट देख चुके हैं हम। सबसे पहले पत्तों की अरेंजमेंट, फिर हमने किसकी अरेंजमेंट देखी? इनफ्लोरेसेंस, फ्लावर की अरेंजमेंट। अब किसकी देख रहे हैं? सेपल और पेटल की अरेंजमेंट। तो फाइलोटेक्सी, इनफ्लोरेसेंस एंड एस्टाइवेशन। पत्ते कैसे अरेंज्ड थे? फाइलोटेक्सी था। फ्लावर कैसे अरेंज्ड था? इनफ्लोरेसेंस था। और अब ये सेपल पेटल कैसे अरेंज्ड होंगे? एस्टाइवेशन इसे कहा जाता है। क्या क्या होता है इसमें? एक होता है वेलवेट। वेलवेट नाम ही कह रहा है वेल 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 ब्रो प्लीज वेट फॉर मी, वेल ब्रो वेल प्लीज वेट। तो इसमें एक सेपल दूसरे को वेट करने के लिए बोल रहा है। तो एक इधर दूसरा इधर, एक दूसरे के ये टच कर रहे हैं, एक दूसरे को टच कर रहे हैं क्योंकि ये एक दूसरे का वेट कर रहे थे। वेलवेट। ट्विस्टेड, ट्विस्ट, एक दूसरे के ऊपर ट्विस्टेड है, चढ़े हुए हैं। एक मार्जिन दूसरे के ऊपर ट्विस्टेड होता है। तुम कॉटन को देख लो, तुम लड़कियों को देख लो, लेडी की फिंगर को देख लो, जिसको तुम रोज देते हो, जो रोज देना है, ये सारे मामले ट्विस्टेड है। चाइना रोज का मामला, तुम किसको रोज दोगे वो मामला ट्विस्टेड है। लेडी फिंगर, लेडी जहां आ गया वहां पे ट्विस्ट नहीं होगा तो फिर क्या होगा जिंदगी में। और कॉटन, वेलवेट कैलोट्रोपिस था, केला। ठीक है, तो मेरे पास क्या हो गया? वेलवेट, ट्विस्टेड, तो वेलवेट, प्लीज वेट फॉर मी, कैलोट्रोपिस, ट्विस्टेड, चाइना रोज, लेडी फिंगर, कॉटन, इम्ब्राइकेट। ओवरलैप कर रहे हैं पर इनको कोई डायरेक्शन नहीं पता, कोई डायरेक्शन इनको नहीं पता। गुलमोहर एंड केशिया, यहां पर भी अभी हमने गुलमोहर और केशिया एक साथ ही देखा था। आपको तभी चीजें जो हैं वो याद आनी चाहिए। कहाँ गया भाई? ये रहा, जाइगोमॉर्फिक, गुलमोहर, केशिया। ठीक है, तो वेलवेट, वेल प्लीज वेट फॉर मी, ये एक दूसरे को सिर्फ ऐसे टच कर रहे हैं। ट्विस्टेड में ये ट्विस्टेड है, एक दूसरे के ऊपर चढ़े हुए हैं, लेकिन इनको पता है इसका ये वाला हिस्सा नीचे है, ये वाला ऊपर, इसका नीचे ये ऊपर, इसका ये नीचे ये ऊपर, ये नीचे ये ऊपर। इसमें तो बेचारे को पता ही नहीं है कौन नीचे है कौन ऊपर है, अगड़म दगड़म तिगड़म पिगड़म। केशिया एंड गुलमोहर, इम्ब्राइकेट। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वेक्सिलरी या फिर पेप्पी लियोनिशियस, व्हाटएवर, ऑल आई केयर अबाउट इज पेप्पी, पप्पी। यहां पर एक दूसरे को ये पप्पी देने वाले हैं। क्या होगा? एक होगा अपना सबसे बड़ा पत्ता ऐसे, फिर होगा इसका छोटा पत्ता, उसको दे रहा होगा ये। तो 5 पेटल इसमें होंगे, सबसे लार्जेस्ट स्टैंडर्ड, फिर उसके 2 टिंगे लेटरल, उसके विंग्स, लास्ट उसके अंदर का जो कील की तरह एक उस पे गाड़ने का काम कर रहे होंगे, कील्स, पी में और बीन में। तो मेरी मम्मा का नाम, माय फुल नेम इज रक्षिता सिंह बांगड़। ठीक है, तो
माई सरनेम इज बांगड़, ठीक है, एंड माई मदर्स नेम इज प्रेम बांगड़। तो मैं इसको जब खुद याद करती थी, मैं जब खुद नीट का प्रिपरेशन कर रही थी उस टाइम पे मैंने ऐसे याद करा था, PB, माई मॉम्स नेम इज PB, सो ऑल आई केयर अबाउट इज आई वॉन्ट टू गिव किस टू माई मॉम, ठीक है। तो पेप्पी लिनोएशियस, तो पेप्पी लिनोएशियस के अंदर किस तरीके से ये अरेंज्ड होते हैं, एक होता है ऐसे स्टैंडर्ड, एक कील की तरह अंदर दो गड़े हैं, ये तो एक ही है पूरा, ये दो है, कील बना रहे हैं तो इन्हें कहते हैं कील, और बीच में एक अपने पास यहां पर हो गए, इन्हें लेटरल विंग्स निकले हुए हैं, P एंड B, P एंड B, कुछ इस तरीके का। देखो ये पीछे का स्टैंडर्ड, फिर ये इसके लेटरल विंग्स, और ये कील किसमें, PB में, P में, B में। ये हो गया अपना एस्टाइवेशन, सेपल्स एंड पेटल्स का अरेंजमेंट किस तरीके से होता है। ठीक, वेल वेट फॉर मी, कैलोट्रोपिस, ट्विस्टेड, चाइना रोज, लेडी फिंगर, कॉटन, इम्ब्राइकेट उसको पता ही नहीं है, और वेक्सिलरी या फिर पेप्पी लियोनेशियस, व्हाटएवर, आई डोंट केयर, ऑल आई केयर अबाउट इज बता दिया, P। ये हो गया अपना एस्टाइवेशन, ठीक। उसके बाद एंड्रोशियम, एंड्रोशियम क्या होता है बेटा जी, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जिसमें स्टेमन होते हैं, स्टेमन का स्ट्रक्चर आपने देख रखा है, उसमें एंथर होता है, फिलामेंट होता है, बाइलोब्ड, वो सब हमने पढ़ लिया। फिलामेंट किसी की अलग लेंथ होगी, सेल्विया में, मस्टर्ड में अलग अलग अपने पास होगी। कुछ स्टेराइल स्टेमन होते हैं, बांझ, लड़कियों को ही क्यों बोले, लड़के भी हो सकते हैं। तो नोड, अब तुमने देखा ही है जहां पर नोड होता है वहां पर चीजें खत्म होती हैं, इंटरनोड पे चीजें लंबी हो रही होती हैं, तो नोड पे खत्म होंगी, तो ऐसे ही जहां स्टेमन का जिंदगी का जो उसका मकसद था वो खत्म हो गया, तो इसीलिए उसे कह दिया स्टेमी नोड, स्टेमी नोड, ठीक है। तो ये हो गया अपने पास, बस बाकी सारी चीजें तो तुमको पता ही है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में एंड्रोशियम में क्या क्या अपने पास होती है, सिंपल। हो सकता है ये यूनाइटेड हो सकता है फ्री हो। यूनाइटेड किससे हो सकता है, पेटल से जुड़ा हुआ हो, तो ईपी पेटलस कह देंगे। आपने देखा होगा ब्रिंजल, ब्रिंजल से कई बार जुड़ा हुआ आता है एक पेटल सा, ब्रिंजल। हो सकता है पेरियंथ से जुड़ा हो, तो पेरियंथ तो एक ही जगह पर है, लिली में, तो उसे कहते हैं ईपीफाइलस, लिली में ही था पेरियंथ, तो बस खत्म। हो सकते हैं ये यूनाइटेड हो, यूनाइटेड कैसे, एक ही बंडल में, तो अब तुम किसी लड़की को रोज गिफ्ट करोगे, एक ही बंडल दोगे ना। हो सकता है दो बंडल में, तो P दो हिस्सों में डिवाइड हो जाती है, तो दो बंडल। और नींबू में तो तुमने देखे ही होंगे बहुत सारे ऐसे हिस्से होते हैं, तो मैनी बंडल्स। तो क्या क्या हो गया, एक बंडल मोनो एडल्फस, दो बंडल डाई एडल्फस, बहुत सारे बंडल पॉली एडल्फस। तो किसके बारे में हम पढ़ रहे हैं बेटा जी, स्टेमन के बारे में। स्टेमन यूनाइटेड हो सकता है, फ्री हो सकता है, फ्री की यहां पर बात हमने करी नहीं। किसके बारे में बात कर रहे हैं हम, यूनाइटेड के बारे में। अगर पेटल से जुड़ा होगा ईपी पेटलस ब्रिंजल में, पेरियंथ में ईपीफाइलस लिली में, तुमको याद ही है। बंडल बनाएगा ये मोनो एडल्फस, डाई एडल्फस, पॉली एडल्फस। एक ही बंडल चाइना रोज, दो बंडल पी, मटर तुम्हारी ऐसे अलग हो जाती है, और बहुत सारे सिट्रस के अंदर। सो दिस वाज ऑल अबाउट द स्टेमन्स का चीज। फिर गाइनोशियम, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, जिसमें क्या होते हैं, कार्पल होते हैं, स्टिग्मा जो पोलन ग्रेन को रिसीव कर रहा था, फिर इलोंगेटेड से ट्यूब क्या थी बेटा जी, स्टाइल था, लास्ट में ओवरी था जो बेसल पार्ट था, ओव्यूल था, यहाँ पर प्लेसेंटा से जुड़ा हुआ था, ये ओवरी फ्रूट बना रही थी, ओव्यूल सीड बना रहा था, ये मैं याद नहीं कराऊंगी। ये भी क्या हो सकता है, फ्री हो सकता है, फ्यूज्ड हो सकता है, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अगर फ्यूज्ड होगा मतलब
सॉरी फ्री होगा, मैंने याद कराया था। वो कह रहा था मैं आप पे अपना काम कर लूंगा, मैं आप पे ही खुद को लोटस दे लूंगी, मैं आप पे ही खुद को रोज दे लूंगी, मेरे को किसी लड़के की जरूरत नहीं है जिंदगी में। तो अपनी इंडिपेंडेंट वुमन। और सिन कार्पस, जैसे ही कोई लड़का जिंदगी में हमारे आता है बेटा जी, फिर तो हमारा तेल ही निकलता है, टमाटो वोमेटो छौंक वोंक के हमको सब्जियां ही बनानी पड़ती हैं, है ना, शादी हो जाती है क्योंकि फिर तो कार्पल हो सकता है, फ्यूज्ड हो, फ्री हो। तो फ्री आपे एपो कार्पस लोटस रोज में, फ्यूज्ड जहां पर यूनाइटेड नहीं है, फ्यूज्ड है, सिन कार्पस, सिन साथ में मिलकर काम कर रहे हैं मस्टर्ड में एंड टोमेटो में। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इसके अंदर अभी और भी चीजें हैं, लेकिन इसके अंदर ओवरी में ओव्यूल्स का अरेंजमेंट कैसे है। तो अरेंजमेंट्स पढ़ते आ रहे हैं हम, फाइलोटेक्सी, इन्फ्लोरेसेंस, एस्टाइवेशन, लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज द प्लेसेंटेशन। इसके बाद फ्लावर अपना खत्म हो जाएगा, बाकी तो चीज़ें फिर आगे वाली तुमको आती है मोटा मोटी, यही है बस मोटा मोटी जो लास्ट तुमको थोड़ी बहुत याद करनी पड़ेगी। तो प्लेसेंटेशन का मतलब है बेटा कि तुम्हारा ओव्यूल ओवरी में कैसे अरेंज्ड है। ये ओवरी थी ना, इसके अंदर जो ओव्यूल है वो कैसे अरेंज्ड है, प्लेसेंटा से जुड़ा हुआ था ना, तो इसकी अरेंजमेंट कैसी है, उसे प्लेसेंटेशन कहा जाता है, ऐसे याद रखना। अब आप देखते जाओ, ये क्या है, देखो ये किसका स्ट्रक्चर दिख रहा है, मेरे को तो ये मटर का दिख रहा है, जिसपे ऐसे मार्जिन पे चीजें निकली होती हैं, तो इस तरीके की प्लेसेंटेशन को कहा जाता है मार्जिनल प्लेसेंटेशन, मार्जिनल प्लेसेंटेशन, ठीक है जी। फिर ये किसका दिख रहा है, मेरे को तो ये नहीं, ये छोड़ो, पहले ये बताओ ये किसका दिख रहा है, मेरे को तो ये नींबू का दिख रहा है, लेमन, टमाटो भी ऐसा ही होता है, और चाइना रोज भी ऐसा ही होता है। यू विल बी शॉक्ड टू नो दैट, बट ऐसा ही होता है। यहां पर क्या एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, तो जो तुम फिजिक्स में बनाते हो वैसे ही चीजें बन रही हैं। तो इस तरीके की प्लेसेंटेशन को कहा जाता है एक्साइल प्लेसेंटेशन, एक्साइल प्लेसेंटेशन। ये देखो, ये बीच में फ्री में, सेंटर में फ्री तैर रहा है, इसे कहते हैं फ्री सेंट्रल। डायंथस में, प्राइम रोज में, तो ये चाइना रोज तो चाइना का माल था, धोखा दे गया। प्राइम रोज को रखो, जो बीच में आपको इंपॉर्टेंस देगा, सेंट्रल होगा, फ्री सेंट्रल, प्राइम रोज, डायंथस। फिर आता है ये पैरों में, देखो ना ये पैर ही तो है, इसे क्या कहते हैं, पेराइटल। क्या कहते हैं, पेराइटल। माँ के पैरों में ही जिंदगी भर पड़े रहने का मन करता है, मस्टर्ड, आरजी, मोन। इसको ऐसे याद रख सकते हो भाई, फ्री सेंट्रल डीपी, दीपिका पादुकोण, वही है एकदम फ्री सेंटर। शादी के बाद भी फ्री है वो, फ्री, शी कैन, फ्री, यू नो, शी कैन गो आउट एंड मीट विद, क्या बोल रहे, बट डीप इनसाइड शी इज कमिटेड टू हिम, डोंट से दैट। पेराइटल, ठीक है, ओके। उसके बाद बेबी को बेस पसंद है, तो बेबी को बेस पसंद है, तो ऐसा कुछ होता है बेसल। तो आजकल सनफ्लावर का जमाना आ गया है बेटा जी, मेरी गोल्ड बिस्किट का आ गया है, तो गोल्ड दीजिए लड़की को, फ्लावर दीजिए, क्या रोज 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 रोज, तो बेसल मेरे पास यहाँ पर हो गया। तो प्लेसेंटेशन बेटा जी 5 तरीके से हो सकती है। अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल्स इन द ओवरी, साथ साथ अपनी ट्रिक हल्की फुल्की यहाँ लिखते रहिए। तो ओव्यूल्स ओवरी में कैसे अरेंज्ड हैं उसके बेसिस पर प्लेसेंटेशन यहाँ पर आती है। मार्जिनल मार्जिन पर, पेराइटल पैरों में, एक्साइल एक्सिस में, फ्री सेंट्रल डीपी, डायंथस प्राइम रोज।
बेसल, सनफ्लावर, मैरीगोल्ड मेरे पास हो गया। और पैराइटल वाले केस में ओवरी जनरली एक ही चैम्बर होती है, लेकिन कई बार देखो ना एक ही चैम्बर है अंदर, लेकिन कई बार एक फॉल्स सेप्टम बन जाता है और उसको 2 चैम्बर भी बना देता है। तो दिस वाज ऑल अबाउट द प्लेसेंटेशन, मतलब ओवरी में ओव्यूल्स किस तरीके से अरेंज्ड हैं। इसी के साथ हमारा पूरा का पूरा जो फ्लावर है वो खत्म होता है, जिसमें सबसे पहले फ्लावर का स्ट्रक्चर कैसा होता है वो हमने देखा, फिर उसका अरेंजमेंट कैसा है, इनफ्लोरेसेंस, और अपने पास रेसमोसाइमोस वो हमने देखा। फिर अपने पास अपन ने सारे के सारे पार्ट्स यहाँ पर देखे, वो जुड़े होंगे अलग होंगे उनको हमने देखा। एस्टाइवेशन अपन ने वहाँ पर देखा, 4 तरीके से हमारे पास फ्लावर्स के टाइप अपने पास यहाँ पर पूरे के पूरे उसके बेसिस पर डिवीजन अपन ने देखी, ओवरी कहाँ है, ब्रैक्ट्स किस में है, सिमेट्री के बेसिस पर, अपेंडेजेस के बेसिस पर, सेक्स के बेसिस पर, वो सब चीज़ें देखी। फिर प्लेसेंटेशन हमने देखी, किस तरीके से जो ओव्यूल है अपने पास वो ओवरी के अंदर अरेंज्ड है, उन सब के बेसिस पे हमने चीज़ें देखी। इसी के साथ अपना पूरा का पूरा जो फ्लावर है वो ख़त्म होता है। अब आती है सिंपल चीज़ें, फ्रूट और सीड। बिल्कुल थोड़ा सा पोर्शन अपने पास बचा है, आपने फ्रूट और सीड बेटा जी पहले पढ़ भी रखा है, ठीक है, तो आपको इसमें कुछ एज सच दिक्कत आएगी नहीं। हार्डली 10-15 मिनट और लगेंगी, प्लीज़ थोड़ा सा ध्यान रख लीजिए। तो फ्रूट क्या हो गया मेरे पास, यहाँ पर फ्लावरिंग प्लांट का कैरेक्टरिस्टिक होता है, उसी के अंदर फ्रूट बनता है, ये आप सबको पता है। मैच्योर या फिर राइपन्ड ओवरी, ओवरी अगर फर्टिलाइजेशन करती है ट्रू फ्रूट बनाती है, बिना फर्टिलाइजेशन के पार्थिनोकार्पिक फ्रूट बनाती है, तुम सबको पता है। फ्रूट में सीड होता है, उसकी वॉल को पेरिकार्प कहा जाता है। हो सकता है वो ड्राई हो सकता है फ्लैशी हो। फ्लैशी होगी तो मैं उसको 2-3 पार्ट्स में डिवाइड कर पाऊंगी, ये बस थोड़ा सा नया यहाँ पर इस चैप्टर में है, 2-3 पार्ट में डिवाइड कर पाऊंगी। तो पेरिकार्प के 3 हिस्से होंगे, एपीकार्प सबसे बाहर वाला, एंडोकार्प सबसे अंदर वाला, और बीच में मीजोकार्प मेरे पास हो गया। तो जैसा कि आपने मैंगो कोकोनट सुना होगा, ये होते हैं ड्रूप फ्रूट्स, इन्हें ड्रूप फ्रूट्स कहा जाता है। तो कोकोनट देखिए, कोकोनट में जो आप वो फाइबर से उतारते हो ना वो है मीजोकार्प, जो आप ब्राउन पोर्शन खोलते हो वो है एंडोकार्प, और उसके बाद अंदर वाला हिस्सा अगर कोई मेरे को बता दे पानी और जो व्हाइट वाला आप खाते हो वो क्या था, मैं मान जाऊंगी। हमने एंजियोस्पर्म्स चैप्टर पढ़ लिया है, जो वाइट वाला हिस्सा आप खाते हैं और जो अंदर का पानी होता है वो क्या होता है, जो बता देगा मैं मान जाऊंगी, मैं ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूं। बता दो। एंडोस्पर्म, वेरी गुड। कौन सा एंडोस्पर्म, बी स्पेसिफिक बेटा जी। एक फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म था और एक सेल्यूलर एंडोस्पर्म था। तो व्हाइट वाला सेल्यूलर एंडोस्पर्म और अंदर वाला पानी फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, है ना, ये था अपने पास। तो अगर व्हाइट वाला हिस्सा एंडोस्पर्म है, व्हाइट वाले के ऊपर तुमको रटने की जरूरत नहीं है, तुम ऐसे सोचो, ये तुम्हारा कोकोनट है, तुम कोकोनट खाया होगा तुमने, ये तुम्हारा व्हाइट वाला हिस्सा है, अगर वो एंडोस्पर्म है उसके ऊपर एक ब्राउन हिस्सा बचा और एक फाइबर बचे। अब सारी लेयर बनानी शुरू करो, पहले एंडोकार्प तुमने बनाई, फिर मीजोकार्प बनाई, अब फाइबर के बाहर तो कुछ बना ही नहीं, तो ईपीकार्प तो बना ही नहीं पाओगे, तो इसमें ईपीकार्प होती ही नहीं है, मीजोकार्प एंड एंडोकार्प होती है। जबकि अपने मैंगो को इमेजिन करके देखो, जो गुठली तुम खा रहे हो वो खा ही नहीं रहे हो, वो एंडोकार्प है। गुठली के बाहर जो येलो येलो तुम खाते हो वो बीच का हिस्सा मीजोकार्प होगा, और जो कवरिंग होती है वो ईपीकार्प होगा। तुम मैंगो को, कोकोनट को इमेजिन करके देख लो, इमेजिन करते ही तुमको याद हो जाएगा किसमें मीजोकार्प, कौन एंडोकार्प, कौन ईपीकार्प। उनके स्ट्रक्चर, उन फ्रूट को इमेजिन कर लो। मैंगो खाते हो, मैंगो में सबसे ऊपर का हिस्सा येलो वाला टाया ईपीकार्प, फिर खाने वाला खाया मीजोकार्प, और अंदर की गुठली एंडोकार्प, हो गया याद। कोकोनट में अंदर तो एंडोस्पर्म है, बचा क्या, सिर्फ धागे बचे और ब्राउन वाला हिस्सा बचा, ब्राउन वाला एंडोकार्प, बाहर वाला मीजोकार्प, एपीकार्प के लिए कुछ बचा ही नहीं। और इसमें मोनोकार्पलरी सुपीरियर ओवरीज होती है, 1 सीडेड मेरे पास ये
सो दिस वाज ऑल अबाउट द फ्रूट। फिर ओव्यूल से बनता है सीड। सीड में सीड कोट होता है, आपको पता है। एम्ब्रियो होता है अंदर, एम्ब्रियो में एम्ब्रियोनल एक्सिस होगा, कॉटिलेडन्स होंगे, मोनोकॉट में एक, जैसे कि व्हीट मेज में, डाइकॉट में दो, ग्राम्पी में तुमको सब पता है, नीचे निकलेगा रेडिकल, ऊपर निकलेगा प्लूम्यूल, सब पढ़ा चुकी हूँ। सीड दो तरीके के हो सकते हैं, एंडोस्पर्मिक, नॉन एंडोस्पर्मिक। तुमको पता है मैच्योरिंग के बाद भी अगर एंडोस्पर्म बचा रह जाए, जैसे कि कैस्टर में, मोस्टली मोनोकॉट्स में। अगर ना बचा रह जाए, जैसे कि ऑर्किड्स, सिर्फ यही एक मोनोकॉट है जिनके अंदर नहीं, थोड़े मतलब नहीं बचता अपने पास, बाकी मोस्टली मोनोकॉट्स में एंडोस्पर्मिक ही होते हैं। पी बीन ग्राम के अंदर क्या हो गया, नॉन एंडोस्पर्मिक। ये सब चीजें मैं तुमको पढ़ा चुकी हूँ, सब बता चुकी हूँ। डाइकॉट का स्ट्रक्चर भी तुमको पता है। डाइकॉट के अंदर अपने पास आर से रेडिकल रूट बनेगा, दो कॉटिलेडन होंगे, प्लूम्यूल से शूट बनेगा, उसके अलावा हाइलम एक स्कार होता है, इधर माइक्रोपाइल अपने पास छोटा सा पोर होता है, सब पता है तुमको। सीड कोट ये बस तुमको याद रखना है, अगर पता नहीं बताया था कि नहीं, टेस्टा जो है वो बाहर का और अंदर का टेगमेन मेरे पास होता है, तो इसका टेस्टा एंड टेगमेन सीड कोट दो पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। बाकी पूरा का पूरा डाइकॉट सीड तुमको पता है, सारा एंजियोस्पर्म चैप्टर में पढ़ा रखा है। मोनोकॉट भी तुमको पता है। मोनोकॉट में एक कॉटिलेडन होगा हमारे पास यहाँ पर, जिसका नाम स्क्यूटेलम रखा था, एक प्लूम्यूल होगा, रेडिकल होगा, रेडिकल पे कॉलियोराइजा, उसके ऊपर कॉलियोप्टाइल। इधर एंडोस्पर्म हमारे पास यहाँ पर है, ये सब तुमको पता है। उसके अलावा एम्ब्रियो यहाँ पर छोटा सा होता है, एंडोस्पर्म मेरे पास यहाँ पर होगा। एक ये चीज याद रखना, जो एम्ब्रियो को और एंडोस्पर्म को सेपरेट करती है, एक प्रोटीन की लेयर, एल्यूरोन लेयर इसमें प्रेजेंट होती है। तो ये क्या है, एंडोस्पर्म। ये वाला हिस्सा क्या है, ये वाला हिस्सा है मेरा एम्ब्रियो। इन दोनों को बीच में आप यहां देख सकते हैं, अले ले 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 अले ले ले, ऐसे थोड़ी खाने दूंगी, तो एल्यूरोन लेयर इन दोनों को सेपरेट कर रही है, तो इसे कहते हैं एल्यूरोन लेयर। बाकी तो सीड को कोट, फ्रूट वॉल, वो सब अपने पास यहाँ पर होगी। एम्ब्रियो क्या हो गया, एक एंडोस्पर्म के एंड पे ग्रूव में सिचुएटेड होता है। क्यों, क्योंकि एंडोस्पर्म में उसको तैरना है जिंदगी भर, उसी को खाता रहेगा, उसी की हेल्प से ग्रो करता रहेगा। ठीक है, तो सीरियल्स में फॉर एग्जांपल सीड कॉट मेम्ब्रेनस होते हैं, फ्रूट वॉल से फ्यूज्ड हमारे पास होते हैं मोनोकॉट सीड। तो ये कुछ चुन्नू मुन्नू एक दो पॉइंट हो सकता है जो अलग है, बाकी तो तुमने सब कुछ पढ़ ही रखा है, और इसी के साथ आपका जो सीड है वो भी खत्म होता है। ठीक है, चलो अब बात करते हैं कुछ टेक्निकल टर्म्स के बारे में। जो टेक्निकल टर्म्स मैं आपको बता देती हूँ, उसके बाद 5 फैमिलीज हमारे पास हम पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंदर, जिसको हम हर रोज हर लेक्चर के बाद, जो भी अपना अगले दिन लेक्चर, जिस भी दिन जो भी चैप्टर अपना चलेगा, 10-10 मिनट हर फैमिली रोज अपन करते रहेंगे। तो एक दिन ये फैमिली, दूसरे दिन वो फैमिली, तो 4-5 फैमिली अपनी एनसीईआरटी के अंदर जो नहीं है वो यहाँ पर आ गई हैं, तो हर रोज़ वो करते रहेंगे। लेकिन उससे पहले आपको ये टेक्निकल टर्म्स के बारे में पता होना चाहिए, ताकि आपको वो फैमिलीज समझ आ सके, है ना, वरना वो फैमिलीज आपको समझ में आएंगी नहीं। तो टोटल 5 फैमिली अपने पास है, 5 दिन में हम उनको साथ साथ कवर करते रहेंगे और बाकी चैप्टर्स करते रहेंगे। तो ये सुन लीजिए, जब मैं आपको फैमिलीज पढ़ाऊंगी तो मैं एक फ्लोरल फॉर्मूला वहां पर लिखूंगी। फ्लोरल फॉर्मूला उस फैमिली को आसान करने के लिए लिखा जाता है। जैसे मान लो एक फैमिली है लिलिएसी, उस लिलिएसी के अंदर तुमको कैलिक्स मान लो 5 मिलने वाले हैं, कोरोला मान लो 5 मिलने वाले हैं, एंड्रोशियम मान लो 10 मिलने वाले हैं। तो अब मैं ऐसे उस फॉर्मूला में लिख दूंगी A10। तो उस फॉर्मूला से मेरे को पता चल गया कि भाई इस फैमिली के अंदर 10 एंड्रोशियम है। अगर मैंने उसमें लिख दिया BR, उस फैमिली में ब्रैक्ट प्रेजेंट है, ब्रैक्टिएट वो है कि नहीं है। अगर मैंने गाइनोशियम के नीचे डंडा लगा दिया, तो ये टेक्निकल जो टर्म्स है वो हमको एक फ्लोरल फॉर्मूला लिखने में हेल्प करती है, ताकि मैं सिर्फ उस फॉर्मूला को देखकर उस फैमिली के बारे में जान सकूं कि इस फैमिली में क्या क्या होने वाला है। कैलिक्स के लिए K यूज किया जाता है, क्योंकि कोरोला के लिए ऑलरेडी C यूज कर लिया गया है।
एंड्रोशियम के लिए ए, गाइनोशियम के लिए जी। मेल दिखाना है तो मेल का ऐसा सिंबल होता है, फीमेल का ये होता है। अगर दोनों हैं तो इसका मतलब बाइसेक्सुअल फ्लावर मेरे पास है। अगर मैंने पॉजिटिव लगा दिया, परसेंटेज करना मतलब डिवाइड करना, दो हिस्सों में डिवाइड किया, तो बाइलेटरल कौन था? जाइगोमॉर्फिक था। तो जाइगोमॉर्फिक के लिए इस तरीके का परसेंटेज का सिंबल यूज किया जाता है। एक्टिनोमॉर्फिक में प्लस सिंबल यूज किया जाता है, एक्टिनोमॉर्फिक में प्लस सिंबल। पेरियंथ के लिए पी। अगर ओवरी सुपीरियर हो मतलब गाइनोशियम बाकी सबसे ऊपर है तो नीचे डंडा लगा दिया जाता है। क्यों? क्योंकि ये सुपीरियर है, मतलब हाइपोगाइनस फ्लावर है। याद है ना, बता दिया। अगर ओवरी नीचे है तो बाकी पौधे से नीचे है, यानी इपीगाइनस अपने पास है। इस तरीके से होता है। अगर ब्रैक्ट प्रेजेंट हो, ब्रैक्टिएट, बी आर यूज किया जाता है, वरना कुछ नहीं लिखा जाता। अगर वहां पर फ्यूजन हुई हो उनके बीच में तो ऐसे ये फ्यूज हो गए, ब्रैकेट में फ्यूज हो गए। अगर वो चिपके हुए हो, जैसे ये कोरोला, ये एंड्रोशियम, ये दोनों चिपके हुए हैं, इनके बीच में एडहेशन है, तो उसके लिए ये सिंबल यूज किया जाता है। वो पांचों के बीच में फ्यूजन हो, 5 एंड्रोशियम थे, 5 कोरोला थे, याद है ना, पढ़ के आए हैं हम, गेमोसेप्लस, पॉलीसेप्लस, फ्यूजन कहते थे हम उसको, यूनाइटेड फ्यूजन। तो वो हो तो उसके लिए ब्रैकेट यूज किया जाता है। ये चीजें यूज की जाती है। तो फ्लोरल फॉर्मूला हमको पार्ट्स का, उनका अरेंजमेंट का, एक दूसरे से रिलेशन कैसा है, उनका एक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। तो इस तरीके से एक फ्लोरल डायग्राम भी अपने पास आएगा। इस डायग्राम से भी आप बहुत चीजें बना सकते हो। ये क्या होता है, एक डॉट ऐसे लगा होता है। डॉट का मतलब है इसको मैं एक्सेस मान रही हूं और इसके बेसिस पे, इसके रिस्पेक्ट में बाकी सारे के सारे फ्लावर को यहां पर बना रही हूं। तो जैसा कि आपको पता है सबसे बाहर क्या होता है, कैलिक्स होता है। तो ये जो सबसे बाहर मैंने बनाया होगा, ये क्या बनाया होगा, कैलिक्स बनाया होगा, है ना। उसके बाद इसी तरीके से अंदर गाइनोशियम मेरे पास बना होगा। तो सबसे बाहर कैलिक्स बना होता है, सबसे अंदर गाइनोशियम होती है, बीच में कोरोला और एंड्रोशियम मेरे पास होते हैं। तो ऐसे मैं आपको जितनी भी फैमिलीज पढ़ाऊंगी उनका एक फ्लोरल डायग्राम, फ्लोरल फॉर्मूला और उनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स पढ़ाए जाएंगे। 3 चीजें आपको हर फैमिली में पढ़ाई जाएगी। फ्लोरल फॉर्मूला लिखने के लिए, उसका मतलब समझ पाने के लिए आपको ये टर्म्स पता होनी चाहिए। अगर मैंने ए लिख दिया तो उसका मतलब क्या है, अगर मैंने ऐसा सिंबल डाल दिया उसका मतलब क्या है, अगर मैंने बी आर लिख दिया उसका मतलब क्या है, वो टेक्निकल टर्म्स आपको पता होनी चाहिए। फ्लोरल डायग्राम एक डॉट के बेसिस पे उसका रेफरेंस लेके पूरा का पूरा बनाया जाता है। ठीक है, तो ये 5 हम करने वाले हैं टोटल। ठीक है जी, टोटल 5 फैमिली अपने पास यहाँ पर रहेंगी। मालवेसी, क्रूसीफेरी, लेग्यूमिनेसी, कंपोजिटी एंड ग्रामिनी, ये 5 फैमिलीज हमारे पास टोटल है। आपके वो एनसीईआरटी में नहीं दे रखी है, तो हर रोज लेक्चर एंड होते ही हम नई फैमिलीज कर लेंगे। ठीक है बेटा, चलो जी, thank you so much, bye bye, take care, keep working, keep hustling। ठीक है।